क्योटो के छू ग्रुप के चेयरमैन का कल बीमारी की वजह से देहांत हो गया है। उनका उत्तराधिकारी अभी तक तय नहीं हुआ है। फिलहाल ग्रुप की कमान एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कुमारी लिन चियानशुए संभाल रही हैं। चेयरमैन का अंतिम आदेश था कि ग्रुप का उत्तराधिकारी छू परिवार के वारिस छू यांग होंगे। युवा मालिक यून सिटी परिवार में दामाद बनकर गए हैं और वहाँ 3 सालों से अपनी पहचान छिपा कर रह रहे हैं। अब सब मेरा आदेश सुने, मेरे साथ यून सिटी चलिए और युवा मालिक का स्वागत कर उन्हें वापस उनके पद पर लाइए। जी। छू यांग, तुम क्या कर रहे हो? ड्रैगन देख रहा हूँ। अरे यार, इतने जवान हो और पूरा दिन बस इस ड्रैगन को देखते रहते हो। मेरी पत्नी, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? तुमने मुझे क्या बुलाया? पत्नी। फिर से बोलो, क्या बुलाया? लेकिन हमारी तो शादी। कहा ना, मुझे क्या बुलाओगे? प्रेसिडेंट सू। याद रखना, तुम और कुछ नहीं, बस हमारे सू फैमिली द्वारा पनाह दिए गए एक बेकार इंसान। अगर उस समय छू ग्रुप ने यह शर्त न रखी होती कि तुम्हारे सू फैमिली परिवार का दामाद बनते ही हमें अरबों डॉलर का ऑर्डर मिलेगा, तो मेरा सू फैमिली परिवार एक कुत्ता पाल लेता, पर तुम्हें कभी नहीं पालता। तुम्हें ये गार्ड की नौकरी देना भी तुम पर एक एहसान है। अपनी औकात मत भूलो। 3 साल बीत गए, आखिर मुझे कब तक यह सब सहना होगा? मालिक, अब आपको और सहने की जरूरत नहीं है। चियाशुए क्योटो के छू परिवार की प्रतिनिधि के रूप में छोट ठाकुर का घर वापसी पर स्वागत करती हूँ। छोट ठाकुर का घर वापसी पर स्वागत है। चियानशुए, तुम यहाँ कैसे आई? कहीं यह वो तो नहीं? यांगर, जल्दी बैठो। तुम अपने पिता के सबसे भरोसेमंद बेटे हो। इस बार परिवार में मुश्किलें आई हैं, इसलिए मुझे तुम्हें यूनजो भेजना होगा। अगले कुछ वर्षों तक तुम्हें खुद को कमजोर दिखाना होगा, अपनी पहचान छुपा कर रखना और गुपचुप तरीके से अपनी शक्ति भानी होगी। क्या तुम समझ रहे हो? मैं समझता हूँ पिताजी। अच्छा है कि तुम समझ गए। हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे पिता इस दुनिया से चले जाएंगे, वही दिन तुम्हारी असली पहचान वापस पाने का होगा। उस समय चियाशुए तुम्हें लेने आएगी। चियाशुए को बचपन से ही छू परिवार ने अपने हाथों से एक बहू के रूप में पाला है। वह पूरी तरह से भरोसेमंद इंसान है। सही समय आने पर वह तुम्हें अपने हाथों से ताज पहनाएगी और तुम्हें हासिल करने में मदद करेगी छू परिवार का सिंहासन। ठीक है। जब तुम यूनजो में दामाद बनकर जाओगे तो तुम्हें यकीनन बहुत अपमान सहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सब कुछ सहना होगा। किसी भी हालत में समय से पहले अपनी काबिलियत मत दिखाना। समझ रहे हो ना? धैर्य रखना। 3 साल का समय बीत चुका है और अब मुझे और छुपने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपनी खोई हुई सारी इज्जत वापस हासिल करने की कसम खाता हूँ। आप सभी ने खबर देख ली होगी ना? क्योटो के खरबपति परिवार छू परिवार के चेयरमैन का कल बीमारी की वजह से निधन हो गया। अभी मुझे खबर मिली है कि छू ग्रुप की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मिस लिन आज यून सिटी जा रही हैं ताकि छू परिवार के युवा मालिक को पारिवारिक कारोबार संभालने के लिए वापस घर ले जा सके। क्या छू परिवार के वारिस वाकई हमारे शहर यून सिटी में है? हाँ, यह सच है, पर पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था। लेकिन प्रेसिडेंट सू, इस बात का हमसे क्या लेना देना है? छू परिवार के युवा वारिस एक बहुत ही ऊंचे स्तर के इंसान है। जाहिर है हम जैसे सू ग्रुप वालों से उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस बार मिस लिन जब उन्हें लेने यून सिटी आ रही हैं, तो उनकी रुकने की पहली जगह हमारी कंपनी सू ग्रुप ही है। इसका मतलब हम मिस लिन का स्वागत करेंगे? मिस लिन यंग मास्टर चू को लेने आ रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी यंग मास्टर चू की एक झलक देखने को मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, यह तो बहुत ही बड़ा मौका है। इस स्वागत के मिशन के लिए वक्त कम है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी। मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलकर काम करें और जल्द से जल्द एक शानदार स्वागत योजना तैयार करें। या फोन करके पूछो मिस लिन अभी कहाँ तक पहुँची है। इरा पता करो मिस लिन का काफिला कहाँ पहुंचा है। क्या मिस लिन यहाँ पहुंच चुकी हैं? तुम क्या कह रहे हो? प्रेसिडेंट सू, फोन पर खबर मिली है कि मिस लिन पहुंच चुकी हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें नीचे ही रोक दिया है। क्या? छू यांग तू खत्म होगा? जल्दी नीचे जाओ और उनका स्वागत करो। देखो वो लगा छू यांग कहीं। मिस लिन को नाराज न करो। छोटे मालिक,
वसीयत की विरासत आज रात 8 बजे से लागू हो जाएगी। अब काफिला तैयार है, कृपया मेरे साथ तुरंत चलें ताकि आप राजधानी जाकर अपनी संपत्ति संभाल सकें। इतनी जल्दी नहीं, तुम जाकर इंतजाम करो। आज रात मेरे यानी छू परिवार के युवा मालिक के नाम पर यून सिटी की सभी जानी मानी हस्तियों को बुलाओ और पूरे शहर को दावत दो। इसका क्या मतलब है? इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। मुझे इस यून सिटी शहर में 3 सालों तक बेकार और लूजर कहा गया। आज रात अब समय आ गया है कि कुछ लोगों को हकीकत पता चले। मैं समझ गई, मैं अभी जाकर सारे इंतजाम करती हूँ। जाओ। मिस लिन, छू यांग, अभी अभी तूने ये क्या किया? क्या हुआ? क्या तू जानता भी है कि जिसे तूने निकाला है वो कौन इंसान था? सुलेआओ। तुम मुझे प्रेसिडेंट शू बुलाओ। सुलेआओ, क्या तेरी बहस कभी खत्म होगी? कभी नहीं। बेकार इंसान कहीं के, मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझसे एक गार्ड की नौकरी भी ढंग से नहीं होती। मेरे खास मेहमान को तूने भगा दिया। क्या तुझे अंदाजा भी है कि इसकी वजह से मुझे कितना भारी नुकसान हुआ है? सुलेआओ, क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना ही गिरा हुआ हूँ? क्या तुम जरूरी समझती हो कि इतने सारे अनजान लोगों के सामने मुझे पूरी तरह से नीचा दिखाया जाए? हाँ, मैं तुझे नीचा दिखाऊंगी। क्या कर लेगा तू? तू ही तो था जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया था ताकि हमारे घर का हिस्सा बन सके। मेरे परिवार ने 3 साल तक तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। हमारा ये एहसान तो तू 8 जन्मों तक भी नहीं चुका पाएगा। सुलेआओ, क्या सच में तुझे लगता है कि मैं पलट कर वार नहीं करूंगा? पलट कर वार? क्यों? क्या तू अब मुझे मारेगा? मार, चल मार मुझे। बस रुक जाओ, वही। ले आओ, यह सब यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें आज मिस लिन को लेने नहीं जाना था? तुम्हें पता नहीं है, मेरे घर का ये बेकार आदमी अभी अभी इसने मिस लिन को भगा दिया है, और तो और ये मुझे मारना भी चाहता था। तेरे घर के पालतू कुत्ते ने अब काटना भी शुरू कर दिया है क्या? तुम कौन हो? मैं तेरा बाप हूँ। गार्ड्स, एक मामूली गार्ड होकर तेरी क्या औकात है जो तू इस यंग मास्टर की पहचान पूछ रहा है? यंग मास्टर लियांग, तुम इससे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से कोई रास्ता निकालो ना। आज मिस लिन को नाराज करना बहुत बड़ी बात है। अगर इसकी वजह से यंग मास्टर ऑफ द छू फैमिली गुस्सा हो गए तो मेरा सू फैमिली तो बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आज तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। कैसी खुशखबरी? यह देखो, मेरे लियांग फैमिली को अभी एक काम मिला है। आज रात यूनजिन होटल में यंग लॉर्ड ऑफ द छू फैमिली के लिए एक दावत का आयोजन किया गया है। यह रहा अभी अभी छपकर आया न्योता पत्र। सबसे पहले मैं इसे तुम्हें देने आया हूँ। क्या शानदार दावत! शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, 3 साल पहले यंग मास्टर छू ने यून सिटी में गुपचुप तरीके से वक्त गुजारा था। अब जब वे अपनी पारिवारिक संपत्ति संभालने के लिए राजधानी लौट रहे हैं, तो आज रात 8 बजे उन्होंने खास तौर पर यून सिटी में एक शानदार दावत रखी है ताकि वे यून सिटी के बड़े लोगों से मिल सकें। क्या ये सच है? बिल्कुल। यंग मास्टर छू ने साफ कह दिया है कि इन 3 सालों में उन्हें यून सिटी में जितने भी लोगों से मदद मिली, उन सभी को वे याद रखेंगे। आज रात उन सभी को जिन्होंने उनकी मदद की, वे उनका उपकार 10 गुना चुकाएंगे। 10 गुना बदला? मुझे नहीं पता कि इन सालों में अनजाने में मैंने कभी यंग मास्टर छू की मदद की है या नहीं। कितना अच्छा होगा अगर आज रात उन्होंने मुझे बुला लिया। सुलेआओ, तुझे वहां बुलाया जाएगा। तुझे सिर्फ बुलाया ही नहीं जाएगा। आज रात उस महफिल में तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बनेगी। फालतू कहीं के? क्या मैंने तुमसे बात की? तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं तो बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मिस्टर छू आज रात सिर्फ उन लोगों को नहीं जिन्होंने उस पर एहसान किया है 10 गुना बदला चुकाएगा, बल्कि उन लोगों को भी जिन्होंने इन 3 सालों में दूस कर रहा भतारा हो, जार खानी उसे डराया और उसका अपमान किया है, 100 गुना सजा देगा। सुलेआओ, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम यंग मास्टर छू की मददगार हो, दुश्मन नहीं? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? ले आओ, पिछले कुछ सालों में यून सिटी की सबसे बेहतरीन बिजनेस स्टार है और पूरे यून सिटी के हाई सोसाइटी के लोग जानते हैं कि वह बहुत ही सभ्य और दिलदार है। उसके जैसा इंसान यंग मास्टर छू की दुश्मन कैसे हो सकती है? सभ्य और दिलदार, तुम्हें लगता है कि ये शब्द तुम पर शोभा देते हैं? ए मामूली गार्ड, जाकर गेट पर ध्यान दे। हम जैसे बड़े लोगों की बातों में पढ़ने की तेरी औकात नहीं है। लियाओ, चलो, यह राइजिंग ड्रैगन बैंक्वेट बस शुरू होने ही वाला है। मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। ठीक है।
चियान शुए, मेरे लिए कपड़े तैयार करो। काफी देर हो चुकी है, अब मुझे भी दावत में चलना चाहिए। 3 साल तक दामाद बनकर सारा अपमान सहा और चुपचाप सब झेलता रहा, लेकिन आज अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे एक मामूली मछली वक्त आने पर बड़ा सा अजगर बन जाती है, वैसे ही आज मेरी ताकत की गूंज आसमान तक जाएगी। आज मैं छू यांग अपनी हर वो चीज वापस लेकर रहूंगा जो मेरी है, और तुम सुलेयाओ, आज रात हमारा आखिरी हिसाब होगा। शाओकाई सुनिए, देखिए यंग मास्टर छू द्वारा आयोजित यह राइजिंग ड्रैगन फीस्ट कितना भव्य है। हाँ माँ, शाही शहर के अमीर परिवारों जैसा होने के नाते यह वाकई में बहुत भव्य है। माँ, दीदी वहाँ है, हमें जल्दी उनके पास जाना चाहिए। ठीक है। माँ, भाई, आप लोग यहाँ कैसे आए? देखिए आप क्या कह रही हैं। अगर शुरुआत में छू परिवार ने हमें 10 अरब डॉलर का ऑर्डर न दिया होता तो आज हमारा सू फैमिली कहाँ होता। अब जबकि यंग मास्टर छू राइजिंग ड्रैगन फीस्ट का आयोजन कर रहे हैं तो जाहिर है कि हम उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। अगर हम छू परिवार के युवा मालिक के साथ जुड़ सकें तो यह हमारे सू फैमिली की 7 पीढ़ियों का भाग्य होगा। वैसे दीदी, क्या आप उस छू परिवार के मालिक से मिली हैं? इसके लिए हमें यंग मास्टर लियांग की मदद लेनी होगी। क्या यह वही मशहूर यंग मास्टर लियांग नहीं है? इतने सालों में आपने करियर के मामले में मेरे लेआओ की काफी मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं वैसे भी लियाओ को पसंद करता हूँ। अगर अचानक आपके घर में कोई अनचाहा मेहमान ना आ जाता तो शायद अब तक हम एक ही परिवार होते। इतने अच्छे दिन चल रहे हैं यंग मास्टर लियांग, आप उस बेकार आदमी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लियाओ, यह शख्स तुम्हारी कंपनी में शांति से गेट की रखवाली करने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? मुझे भी नहीं पता, मैंने उसे यहाँ आने के लिए नहीं कहा। दीदी आप रुकिए, मैं अभी इसे यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ओए छू यांग, सुकाई के बच्चे, क्या तेरा नाम पुकारने का तरीका यही है? तू एक रखवाला कुत्ता है, चुपचाप घर पर रहने के बजाय यहाँ क्यों चला आया? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो अब तू मुझे धमकी दे रहा है? बिहन, तुम जरा देखो तो, यह बेकार आदमी मुझे धमकी दे रहा है। छू यांग, तुम जैसे नाकारा इंसान की ये हिम्मत, यहाँ आकर मेरे भाई को परेशान कर रहे हो। मैं उसे परेशान कर रहा हूँ? सुलियाओ, क्या तुम अंधी हो गई हो? हम दोनों में से हाथ किसने पहले उठाया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अगर हाथ पहले सुकाई ने भी उठाया हो तो क्या हुआ? यही तुम्हारे लायक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर में तेरी क्या हैसियत है। तू हमारे घर का एक घटिया घर जमाई है। क्या तुझे घर पर रहकर कपड़े नहीं धोने और खाना नहीं बनाना चाहिए? यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हारे पास खड़े रहना भी तुम्हारे लिए शर्म की बात है? बिल्कुल। ओ कुत्ते, क्या तूने अपनी औकात देखी है? और मेरी बेटी किस मुकाम पर है? मेरे परिवार को सबसे बड़ा पछतावा ये है कि हमने तुझे अपने घर में जगह दी। तू जैसे बेकार को पालने की वजह से बाहर के लोग सू फैमिली पर ताने कसते हैं। 3 सालों से सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या तुझे अंदाजा भी है? अब यहाँ भी आ गए मेरी बेटी को शर्मिंदा करने। छू यांग, मेरी मानो और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम समाज के सबसे निचले दर्जे का कचरा हो, यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। शाओकाई, जल्दी से इस पागल आदमी को उठाकर बाहर फेंक दो। इसे यहाँ तमाशा मत करने दो। सुना तुमने? चले जाओ यहाँ से। क्या तुम सू फैमिली के लोग सच में हदें पार करना चाहते हो? हदें पार करना? अगर हम हद पार कर भी लें तो तुम क्या कर लोगे? शुभ घड़ी आ गई है, शेयर की वापसी का समय है। मेरे साथ छोटे मालिक का स्वागत करें। छोटे मालिक का स्वागत है। 8 बज गए हैं, अब कुछ लोगों को सजा भुगतनी होगी। सुकाई, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिलने का वक्त आ गया है। बस करो सुकाई, इसकी बकवास मत सुनो। घंटी की यह गूंज सिर्फ यंग मास्टर छू के लिए है। आज रात राइजिंग ड्रैगन बैंक्वेट ठीक 8 बजे शुरू होगा। घंटी बजने का मतलब है कि यंग मास्टर छू बस आने ही वाला है। इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल, यंग मास्टर छू जल्द ही पहुंचने वाला है। लेकिन आंट, तुम अपने घर के इस बेकार दामाद को तो देखो, वह अब भी यहाँ खड़ा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह ठीक नहीं है? अबे ओ कमीने, क्या तू बहरा हो गया है?
तू अब भी यहाँ क्यों खड़ा है? क्या तू चाहता है कि हमारे सू फैमिली परिवार की नाक कट जाए? तू अब तक यहाँ से दफा क्यों नहीं हुआ? वांग शुफेन, तुम गलत हो। आज मैं सू फैमिली का नाम बदनाम नहीं कर रहा, बल्कि तुम सू फैमिली वाले मेरी बेइज्जती कर रहे हो। दफा तो तुम लोगों को होना चाहिए। अंदर में इंडीड तुम लोगों को खाइनसन के पार्ट हापर हमें जो कहा फिर से बोल कर दिखा। कहा ना। बहुत हुआ। छू यांग, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू यहाँ से जाएगा या नहीं? मैं पागलपन का नाटक करना और उल्टी सीधी बातें करना बंद कर। ये थप्पड़ तेरी इस बदतमीजी के लिए है। सू, सिर्फ बेइज्जती कराई है तुमने, बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें। ये थप्पड़ मैं मार रही हूँ क्योंकि तुझमें कोई संस्कार नहीं है। ये थप्पड़ इसलिए है, और यह थप्पड़ तुम्हारे और मेरे रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करता है। 3 साल तक घर जमाई बनकर मैंने साधारण जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन तुम सू फैमिली वालों ने मेरा एहसान भूलकर बार बार मेरा अपमान किया। तो आज मैं न सिर्फ तुम सू फैमिली वालों से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं, बल्कि तुम सू फैमिली वालों को इसकी 100 गुना कीमत चुकानी होगी। 19। हद हो गई, ये तो हद हो गई। सू फैमिली का दामाद अब मालिक को ही सबक सिखाने की बात कर रहा है। कोई है, इसके दोनों पैर तोड़ दो। शाओ ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लिन क्यांशुए आ गए हैं। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। आज छू परिवार के युवा मालिक का ड्रैगन भोज है। कौन यहाँ शोर मचा रहा है? मिस लिन, आपको गलतफहमी हुई है। हम अभी बस एक घटिया गार्ड को सबक सिखा रहे थे। गार्ड? मिस लिन, वह बस एक लूजर है, उसके बारे में बात करना बेकार है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वैसे आपको मैं याद हूँ ना? 3 साल पहले छू परिवार के चेयरमैन के आदेश पर मैंने खुद $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट आपकी सू फैमिली कंपनी को सौंपा था। जाहिर है मुझे याद है। अच्छा है कि याद है। अच्छा है कि याद है। मिस लिन जैसी इतनी बड़ी हस्ती द्वारा याद किया जाना हमारी सू फैमिली कंपनी के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मिस लिन, दिन में जब आप मेरी कंपनी आई थी तो मेरे वहाँ के अंधे गार्ड ने आपकी अनदेखी की थी। उम्मीद है कि आप उसका बुरा नहीं मानेंगी। तूने किसे अंधा कहा? मैं उस गार्ड की बात कर रही हूँ जो मेरा लूजर पति है। जुबान संभाल के। तुझे पता भी है कि वह कौन है? वे कौन है? लिन चियांगशुए। ओ आगरी, तुम्हें देर हो गई है। चियांशुए को आने में जरा सी देर हो गई। आशा है कि युवा मालिक मुझे माफ करेंगे। युवा मालिक? चियांगशुए, इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तुम बचपन से ही मेरे छू परिवार के संरक्षण में बड़ी हुई हो और अब तुम छू ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। बाहर तुम्हारी बहुत इज्जत और रुतबा है, इसलिए मेरे प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मिस लिन, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? वो आपके परिवार का यंग मास्टर कैसे हो सकता है? हाँ, सही बात है। वह तो बस एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। मैं बचपन से ही छू परिवार में बड़ी हुई हूँ और यंग मास्टर को 18 सालों से ज्यादा वक्त से जानती हूँ। क्या आपको सच में लगता है कि मैं उन्हें पहचानने में गलती करूंगी? अगर वह सच में छू परिवार का छोट ठाकुर है तो फिर वह हमारे घर का दामाद बनकर क्यों रह रहा था? हाँ, अगर उनकी पहचान इतनी बड़ी थी तो उन्होंने आज तक हमें कुछ बताया क्यों नहीं? मेरे छोट ठाकुर को अपना काम करने के लिए तुम लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि छू यांग के पास कुल कितनी जायदाद है? बस हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता दीजिए। बिल्कुल बता सकती हूँ। आज की रात यह राइजिंग ड्रैगन पार्टी न केवल आपको मेरे छोटे ठाकुर की ताकत दिखाएगी, बल्कि पूरा यून सिटी भी उनके सामने सिर झुकाएगा। कोई है यहाँ? स्क्रीन चालू करो और ड्रैगन का उदय होने दो। 3.68 डॉलर। दुनिया भर में 7,86,949वीं रैंक है। यह तो बहुत ही कंगाल है। ऐसी रैंक के साथ दुनिया भर में तो इसका नाम आखिरी में होगा, है ना? छोट ठाकुर, कृपया साइन कीजिए और छू परिवार की सारी जायदाद का आधिकारिक तौर पर जिम्मा लीजिए। संपत्ति का ट्रांसफर पूरा हो चुका है। रैंकिंग अपने आप अपडेट हो रही है। जल्दी देखो, छू यांग की रैंकिंग ऊपर जाने लगी है। यह तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब। 8 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है और अभी भी बढ़ रही है। 130 अरब डॉलर। वे दुनिया के टॉप 10 में पहुंच गए हैं। 967 अरब 73 करोड़ डॉलर। दुनिया भर में टॉप 3 में। ये अब भी बढ़ रहा है। लाखों करोड़ के बाद अब वे दुनिया में नंबर 1 पर हैं। ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब पता चली मेरे छोट ठाकुर की असली ताकत।
छू यंग, क्या ये सच है? क्या तुम वाकई छू परिवार के युवा मालिक हो? मैं हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। तुम मेरे पति हो, तुम्हारी आधी संपत्ति मेरी है। सू ले आओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी बहुत घटिया बातें कर रही हो? मुझे क्या हुआ? मैं तो तुमने पहले मेरा बहुत अपमान किया, यहाँ तक कि मुझे सू फैमिली का कुत्ता तक कहा। अब जब तुमने मेरी असली पहचान देख ली है तो वापस मुझे अपना पति कहने आ गई हो? सू ले आओ, तुम सच में बहुत पाखंडी हो। मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने नहीं किया? इन 3 सालों में तुमने मुझे नीचा दिखाया, मेरा अपमान किया, मुझे गालियां दी और न जाने कितने थप्पड़ मारे हैं। क्या तुम्हें खुद नहीं पता? मुझसे अपनी मासूमियत का नाटक करना बंद करो। अगर 3 साल पहले मैंने तुम लोगों के सू फैमिली को $10 अरब का ऑर्डर न दिया होता तो तुम सू फैमिली वाले इतनी कामयाबी कैसे पाते? और तुम सू ले आओ किस बात पर इतना घमंड करती? मुझे पता था कि तुम्हारा मिजाज खराब है, इसलिए इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा और हर बात मानी, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ नफरत, ग्लैनी और तिरस्कार ही मिला। यह सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, है ना? अब देखो, मेरे पास पैसे हैं, पर अफसोस अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूं। मैं समझ गई, ये सब मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अब वो सब बीत चुका है। क्या हम उन बातों को भूल नहीं सकते? भूल जाएं 3 साल का वो अपमान? तुम्हें लगता है कि मैं इसे यूं ही भूल जाऊंगा? सुन लो, हमारे बीच की ये दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। छू यांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया। मैंने तुम्हारी बहन को सबक सिखाया तो क्या हुआ? तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। सू खाए नहीं, प्रेसिडेंट सू, इन सालों में तुम काफी ताकतवर बन गए थे ना? क्या तुम उस $10 अरब के ऑर्डर के दम पर नहीं उछल रहे थे जो मैंने तुम्हारे परिवार को दिया था और बाहर गुंडों की फौज जमा कर रहे थे? क्या हुआ? तुम जैसे बड़े डॉन को मैंने पीटा है, पर पलटकर वॉर करने की हिम्मत नहीं हो रही। वॉर करो मुझ पर। मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। छू यांग, अब बहुत हो गया। अचानक थोड़े पैसे क्या आ गए? तुम अपनी असली औकात दिखाने लगे, औरतों और छोटों पर रौब झड़ रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? शर्म? मेरी औकात? वांग शूफेन, मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी क्या हैसियत है? जब से तुम सू फैमिली वालों को $10 अरब का वो ऑर्डर मिला है, तब से दूसरों को दबाने वाले सबसे बेशर्म और सबसे घटिया इंसान तुम खुद हो। तुम अपनी जुबान बंद करो। आखिरकार मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ बुजुर्ग होने के नाते तुम जो चाहे वो कर सकती हो? क्या तुम मुझ पर हुक्म चला सकती हो? बिल्कुल छू यांग, मैं तुम्हें बता दूं, सम्मान और सेवा सबसे पहले आती है। अगर तुमने मेरा अनादर करने की हिम्मत की तो यह संस्कारों के खिलाफ होगा। यह एक बड़ा पाप होगा। वांग शूफेन, तुम सच में अपनी उम्र का नाजायज फायदा उठा रही हो, पर क्या तुमने कभी ये बात सुनी है? कमर तारा तार तारा 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 तारा। क्या? माँ, जो बड़े सम्मान के लायक न हो उन्हें आदर नहीं मिलता। क्या मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार दे दिया है? जब तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो? ले आओ, देखो तुम्हारी ये बिगड़ी हुई औलाद अपनी माँ को सबक सिखाने की बात करती है। यह तो बिल्कुल पागलपन है। माँ, बस कीजिए, ये सब मेरी गलती है। सुनिए। मुझे क्या बुलाया? सुनिए। मुझे क्या बुलाया तुमने? प्रेसिडेंट छू, प्रेसिडेंट छू, सब मेरी गलती है। मेरे पूरे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया और हमें उसकी सजा मिल गई है। तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया है। कृपया मेरे साथ घर चलो, मुझे फिर से अपनी पत्नी बनने का मौका दो। मैं तुम्हारी हर तरह से सेवा करूंगी ताकि इन पिछले 3 सालों में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार सकूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? सू ले आओ, क्या तुम जानती हो कि इस दुनिया में 2 तरह के जीवों के आंसू सबसे कम भरोसेमंद होते हैं? एक मगरमच्छ और दूसरी तुम हो। तुम इन चंद सस्ते आंसुओं का इस्तेमाल करके मुझसे माफी पाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह काफी नहीं है। प्रेसिडेंट छू, मुझे क्या करना होगा कि आप मुझे माफ कर दें? किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका है। लीच और लैग्ड कम्स इन। ये सब मेरी गलती है। आप मुझे सजा नहीं दे रहे तो मैं खुद को सजा दूंगी। मैं ही घटिया हूँ, सब कुछ मेरी ही गलती है। ले आओ, बस करो, मत मारो खुद को।
हमें खुद को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। माँ, आप दखल मत दीजिए। मैं खुद को सबक सिखा रही हूँ। भले ही मैं आज यहाँ अपनी जान गंवा दूं, मुझे यकीन नहीं होता कि छू यांग मुझे माफ नहीं करेंगे। सुलियाओ, रुक जाओ। छू यांग, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? नहीं, बल्कि तुम्हारा यह तमाशा करने वाला बर्ताव मुझे घृणा महसूस करा रहा है। इसलिए सिर्फ तलाक काफी नहीं है। चियांग शुए, जी बॉस। हुक्म जारी करो कि सू फैमिली के लिए सारा समर्थन वापस ले लिया जाए। आज के बाद से सू फैमिली का नाम यून सिटी से मिटा दो। आज से ही सू फैमिली को यून सिटी से हटा दिया जाएगा। अब से अपना ख्याल रखना। सब बर्बाद हो गया। माँ, हमारा सू फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गया। यंग मास्टर लियांग, तुम जल्दी से हमारे लिए कोई रास्ता निकालो। तुमने कहा था ना कि तुम यंग मास्टर छू को जानते हो। रुको, लगता है छू यांग में कोई दिक्कत है। यंग मास्टर लियांग, क्या छू परिवार के उत्तराधिकारी वो नहीं है? सही कहा। आज मुझे जिसने कॉल किया था वो यंग मास्टर ऑफ द छू फैमिली ही थे। उन्होंने कहा कि वो समय पर राइजिंग ड्रैगन बैंक्वेट में शामिल होंगे, और जिस इंसान ने मुझे फोन किया था वो बिल्कुल भी ये नहीं थे। हैं? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि छू यांग हमसे झूठ बोल रहे हैं? सुनिए आंट, जरा इंतजार कीजिए, मैं पुष्टि करने के लिए एक फोन करता हूं। हेलो, क्या मैं प्रेसिडेंट छू से बात कर सकता हूं? हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ? प्रेसिडेंट छू, अनर्थ हो गया। राइजिंग ड्रैगन बैंक्वेट में कोई आपकी नकल कर रहा है। ठीक है, मैं बस अभी वहाँ पहुँचता हूँ। बहुत अच्छे आंट, अब सब साफ हो गया है। असली प्रेसिडेंट छू कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, और ये यहाँ इतनी देर से हंगामा कर रहा है, ये सिर्फ एक ढोंगी है। बहुत अच्छे। मुझे वैसे ही चिंता हो रही थी कि तुम्हें सबक सिखाने का कोई बहाना नहीं है, पर तुम तो खुद चलकर मेरे पास आ गए। छू यांग, तू अपना मुंह बंद कर। कमीने इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू छोटे मालिक का नाम लेकर हमें धोखा देने की कोशिश करे। अगर आज सब कुछ सा नहीं किया तो इस पार्टी हॉल से बाहर कदम भी नहीं रख पाएगा। चलो ये मान लेते हैं कि तू यहाँ नकली प्रेसिडेंट छू बनकर हुकूमत जमा रहा है, पर अगर तू सच में यंग मास्टर छू होता भी, तब भी क्या तू इतने सारे लोगों के सामने लियाओ जैसी लौकी पर हाथ उठाता? तेरा बदला लेने का जुनून कुछ यादा ही नहीं है। क्या तेरे अंदर इंसानियत बची भी है? मेरा बदला? मुझ में इंसानियत नहीं है तो तू उससे क्यों नहीं पूछता कि इन 3 सालों में उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे कितने थप्पड़ मारे। वो सू लेयाओ थी जिसने पहले सारी हदें पार की, तो अब क्या मैं उससे बदला लेने के बजाय उसे माफ कर दूं? छू यांग, तू अपना मुंह बंद रख। क्या तू इतना संकुचित सोच वाला है? मैंने अगर कभी तुझे 2-4 थप्पड़ मार भी दिए तो तूने वो सब दिल से लगा लिया। तू इतना मतलबी कैसे हो सकता है कि तूने इतनी बड़ी साजिश रची ताकि आज जब यंग मास्टर छू अपनी गद्दी संभालने वाले हैं तब तू उनका भेष बनाकर आए और जानबूझकर मुझसे बदला ले? मेरा नाटक, मेरा बदला? क्या तुझे खुद एहसास है कि तू कितनी हास्यास्पद बातें कर रही है? बस कुछ बेकार की बातें सुनते ही तू एकदम ऐसी घटिया इंसान बन गई। तू इतनी जल्दी कैसे बदल गई? तू जो चाहे कह ले, एक बार असली यंग मास्टर छू को यहाँ आने दे, तब सबसे पहले तेरी ही बारी होगी। राजधानी के छू परिवार छोटे मालिक पधार रहे हैं। लो, मैं आ गया। छू यांग, यहाँ राइजिंग ड्रैगन बैंक्वेट शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब यह एक और यंग मास्टर छू कहाँ से आ गया? हाँ यार, पता नहीं कौन है। प्रेसिडेंट छू, शुक्र है आप आ गए। यही वह लड़का है जो छू परिवार के वारिस होने का ढोंग कर रहा है और यहाँ दादागिरी दिखा रहा है। सही कहा प्रेसिडेंट छू, आप जल्दी किसी को बुलाकर इसे सबक सिखाइए। नहीं, यह कोई ढोंग नहीं कर रहा। हालांकि यह सच में छू परिवार का ही वारिस है, लेकिन वह 3 साल पुरानी बात थी। 3 साल पहले ही इसे छू ग्रुप से बेदखल कर दिया गया था, और अब पूरे छू ग्रुप का सिर्फ एक ही कानूनी वारिस है, और वह मैं हूँ, छू यांग का सौतेला भाई छू फेंग। जहाँ तक बात छू यांग की है, तो वह अब छू परिवार का वारिस नहीं रहा, और यहाँ पार्टी देने की उसकी कोई औकात नहीं है। आश्चर्य नहीं कि छू यांग इतने आत्मविश्वास के साथ घूम रहा था, तो वह छू परिवार का छोड़ा हुआ वारिस है। जब असली वारिस आप ही हैं छू परिवार के, तो फिर आखिर क्यों लिन चियांगशुए यूनझो गई थी छू यांग को ढूंढने, जबकि उसे आपके पास आना चाहिए था? क्योंकि वह लिन चियांगशुए अधिकार और सत्ता छीनना चाहती है। बस मुश्किल यह थी कि उसमें छू परिवार का खून नहीं है, इसीलिए उसने ढूंढ लिया छू यांग जैसा एक लूजर। क्या मैंने सही कहा ना, लिन चियांगशुए? ये सब बकवास है। मैं लिन चियांगशुए बचपन से ही छू परिवार में पली बढ़ी हूँ। एल्डर मिस्टर छू के मुझ पर बहुत एहसान है, तो मैं कैसे उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति पर नजर रख सकती हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम हजारों मील दूर क्यों गई थी छू यांग को गद्दी पर बिठाने के लिए? मेरे छू परिवार खानदान में और भी वारिस हैं, जिनमें से हर कोई इससे 100,000 गुना बेहतर है। आखिर क्यों लाखों करोड़ों की संपत्ति इसके जैसे एक लूजर के हाथों में दी जानी चाहिए? क्यों पूछ रहे हो? सिर्फ इसके दम पर? क्या यह काफी है? यह क्या चीज है? यह एल्डर मिस्टर छू की अपनी हाथों से लिखी हुई वसीयत है, जिसमें साफ लिखा है
कि छू परिवार की पूरी जायदाद सिर्फ छू यांग को विरासत में मिलेगी। यह वसीयत कानूनी रूप से प्रमाणित है और इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। छू फेंग, अब तुम्हें क्या कहना है? वसीयत? क्या तुम उस वसीयत को मेरे पास लाकर दिखा सकती हो? हाँ, जरूर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। छू फेंग ने मन बना लिया है मुझसे संपत्ति छीनने का, तो उसे कागज के एक टुकड़े की क्या परवाह होगी। यह चीज उसके हाथ में देने का कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है कि मैं ही इसे फाड़ दूं। छोट ठाकुर, तुम ये क्या कर रहे हो? पर छू फेंग, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही यह वसीयत न रहे, पर फिर भी तुम्हारी मुझसे मुकाबला करने की कोई औकात नहीं है। बहुत अच्छे। मेरा ये भाई आजकल बहुत काबिल बन रहा है। जिस तरह से तूने आज यह वसीयत फाड़ी है, मैं कम से कम तेरी फालतू होने की पहचान को मूर्ख के दर्जे में बदल सकता हूं। लेकिन बात बस यहीं तक है। गलती से भी अपने बारे में ज्यादा मत सोचना। प्रेसिडेंट छू ठीक ही कह रहे हैं। यह लड़का वाकई बेवकूफ है। 10 लाख करोड़ की वसीयत बिना सोचे समझे फाड़ दी। ले आओ, इसने वसीयत फाड़ दी है। अब यह छू परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। अब हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। खुद ही अपनी मुसीबत बुलाई है इसने। मैं भी देखती हूँ कि अब ये क्या करेगा। मैं क्या करूंगा, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम छू फेंग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विदेश में पढ़ाई करने के कारण और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री होने की वजह से तुम मुझसे कहीं ज्यादा काबिल उत्तराधिकारी बन गए हो? हाँ। क्या तुम्हें यह भी लगता है कि बचपन से राजधानी के ऊंचे लोगों में उठने, बैठने और अनगिनत संसाधनों और संपर्कों की वजह से तुम मुझसे कहीं ज्यादा काबिल उत्तराधिकारी बन गए हो? हाँ। क्या तुम्हें यह भी लगता है कि 2000 से ज्यादा रातों की मेहनत के बाद आखिरकार ग्रेट शिया ड्रैगन टेम्पल से जुड़ने और ड्रैगन पैलेस को आवेदन पत्र देने की वजह से तुम मुझसे कहीं ज्यादा काबिल उत्तराधिकारी बन गए हो? हाँ। रुको 1 मिनट। तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैंने ड्रैगन पैलेस को आवेदन दिया है? क्योंकि तुम्हारा वह आवेदन अब तक मेरे पास है और मैंने उस पर साइन ही नहीं किया। ये कैसे मुमकिन है? मेरा एप्लीकेशन लेटर, मैंने तो एल्डर हुआंग से कहा था कि वह सीधे ड्रैगन पैलेस हेडक्वार्टर पहुंचा दे, पर यह तुम्हारे पास क्यों है? जरा देखने दो मुझे। प्रेसिडेंट छू, सर, आपको क्या हुआ? तुम्हारा ग्रेट शिया ड्रैगन टेम्पल से क्या रिश्ता है? ग्रेट शिया ड्रैगन टेम्पल, क्या ये वही मशहूर रहस्यमयी संगठन है? नहीं, वो वाला नहीं। तो फिर और क्या हो सकता है? पूरे देश में ऐसा कौन सा दूसरा संगठन है जो खुद को ड्रैगन पैलेस कहने की हिम्मत रखे? ग्रेट शिया ड्रैगन टेम्पल। देश की रक्षा और किस्मत संभालने वाले जो दुनिया के हर बड़े खानदान से ऊपर हैं। ड्रैगन पैलेस में वही शामिल हो सकता है जिसने या तो जंग में बड़ी जीत हासिल की हो या फिर वह बहुत अमीर हो। सुना है कि सिर्फ ड्रैगन पैलेस की जांच प्रक्रिया में ही 3 साल लग जाते हैं। युवराज, छू फेंग का एप्लीकेशन लेटर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्योंकि उस वक्त जो हुआ था तुम उसका सिर्फ आधा सच ही जानते हो। चियांग, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे यांगर से अकेले में कुछ बात करनी है। यांगर बेटा, एक बात है जो मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। सच तो यह है कि छू ग्रुप का वारिस कौन होगा, मुझे उसकी ज्यादा परवाह नहीं है। मुझे जिसकी असली चिंता है वह यह है कि कई दशकों से मेरा चलाया हुआ ग्रेट शिया ड्रैगन टेम्पल आखिर मैं किसे सौंपूं? ग्रेट शिया ड्रैगन रिंग। ग्रेट शिया ड्रैगन रिंग, यह ड्रैगन पैलेस हॉल के मालिक की निजी निशानी है। यह तुम्हारे पास कैसे आई? तुम आखिर मुझसे और कितनी बातें छुपा रहे हो? वे साल और वे बातें कुछ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मेरे मन में भी बहुत पछतावा है कि तुम्हारा पिता ड्रैगन पैलेस का मालिक होकर भी इतनी बड़ी बात अपने ही परिवार से छुपाता रहा। इतने सालों से यांगर के अतीत की बातें मैं फिर से नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि आज मैं जो तुम्हें सौंपने जा रहा हूं वह न सिर्फ छू ग्रुप के वारिस का पद है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण ड्रैगन पैलेस के मालिक का पद भी है। ग्रेट शिया ड्रैगन रिंग मैं पहले तुम्हें सौंपता हूं। ड्रैगन पैलेस के सभी छोटे बड़े काम अब से मैं चुपचाप तुम्हें संभालना सिखाऊंगा। याद रखना, जिस दिन तुम यह ड्रैगन रिंग पहनोगे उसी दिन तुम आधिकारिक तौर पर ड्रैगन पैलेस के अगले मालिक बन जाओगे। उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अगले 3 सालों तक तुम्हें सब्र करना होगा। याद रहे, सिर्फ सब्र। पिताजी, मैं समझ गया, लेकिन मैं कब इस काबिल होऊंगा कि यह ड्रैगन रिंग पहन सकूं? जिस दिन तुम उस ड्रैगन को देखोगे वक्त खुद ब खुद आ जाएगा। ड्रैगन को देखना? सालों पहले की उस घटना के बारे में आप सिर्फ आधा ही जानते हैं। बाकी आधा बोझ मैं चुपचाप झेल रहा हूं, जिसमें उनकी अर्जी की जांच करना भी शामिल है। क्या खाक जांच की? ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि प्रेसिडेंट छू की वह अर्जी तूने चुराई थी। प्रेसिडेंट छू के हॉल में शामिल होने का आवेदन पत्र क्या तुमने चुराया है? लियांग जाहाओ, क्या तूने जो अभी कहा
उसे दोबारा बोलने की हिम्मत है। मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी? प्रेसिडेंट छू, आप जरा सोचिए, जो कोई भी ड्रैगन पैलेस का सदस्य होता है, क्या वह अपने खानदान का नाम रोशन नहीं करता, जिसकी साख 3 पीढ़ियों तक रहती है? यह छू यांग तो सिर्फ एक मामूली गार्ड है, इसका भला ड्रैगन पैलेस से क्या वास्ता हो सकता है? मुझे तो लगता है कि आपका आवेदन पत्र इसी ने चुराया है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। आप खुद सोचिए, आप जैसे काबिल इंसान का हॉल में शामिल होने का आवेदन जमा किए हुए 3 साल हो गए, पर अब तक कोई जवाब नहीं आया, तो जरूर इस छू यांग ने ही उसे रास्ते में ही हड़प लिया होगा। वह कभी ड्रैगन पैलेस के पास पहुंचा ही नहीं। तुम्हारी बात में दम तो लग रहा है। छू फेंग, अपनी बेफालतू की बातों से दिमाग लड़ाना बंद करो। तुम्हारा आवेदन पत्र 3 साल पहले ही मेरी मेज पर आ चुका था। बस उस समय मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी लालच बहुत बड़ी है और तुम्हारी समझ बहुत छोटी। साफ शब्दों में कहूं तो तुम्हारी ड्रैगन पैलेस में आने की औकात ही नहीं है। तू यह क्या बकवास कर रहा है? क्या तुझे पता भी है ड्रैगन पैलेस की आवेदन प्रक्रिया कितनी सख्त है? वहां हर एक आवेदन पत्र पर खुद ड्रैगन पैलेस के मास्टर के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। तू कह रहा है कि प्रेसिडेंट छू का आवेदन तेरे साइन के लिए आया था, तो क्या तेरा मतलब यह है कि तू ही ड्रैगन पैलेस का मास्टर है? हाँ, सही कहा, मैं ही ड्रैगन पैलेस का मास्टर हूं। मैं ही ड्रैगन पैलेस का अध्यक्ष हूं। बी हेन ये कह रहा है कि यह ड्रैगन पैलेस का अध्यक्ष है। नहीं, ये नामुमकिन है। पिछले 3 सालों में वो किस दौर से गुजरा है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो भला ड्रैगन पैलेस का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? वो तो पूरे डाक्शिया में सबसे महान और सर्वोच्च हस्ती है। यह आदमी, अगर यह ड्रैगन पैलेस का अध्यक्ष है, तो फिर मैं भी स्वर्ग की क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट हूँ। छोट ठाकुर, ड्रैगन पैलेस की साख बहुत बड़ी है। ऐसी बातें तुम्हें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। देर हो चुकी है। छू यांग, यहाँ बकवास करना बंद कर। अगर तुम्हारी बात सच होती और तुम ही वाकई ड्रैगन पैलेस के अध्यक्ष होते, तो तुम्हारे हाथ में जो यह ड्रैगन रिंग है, उसे तुमने पहना क्यों नहीं? मेरे पिता ने कहा था कि जब तक मुझे असली ड्रैगन नहीं मिलता, तब तक मैं इस अंगूठी को नहीं पहनूंगा और न ही यह पद संभालूंगा। पर अब तक 3 साल बीत चुके हैं। मैं उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूं, पर असली ड्रैगन का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए मैं यह अंगूठी नहीं पहन सकता। झूठ बोल रहा है प्रेसिडेंट छू। तुम इसकी फालतू बातों पर यकीन मत करना। निश्चित ही इसने किसी फुटपाथ से यह नकली अंगूठी खरीदी है और अब दिखावा कर रहा है। ऐसा मत समझ कि मुझे कुछ पता नहीं है। अगर तूने यह अंगूठी पहन ली तो यह साबित हो जाएगा कि तू ड्रैगन पैलेस का अध्यक्ष बनने का ढोंग कर रहा है। तेरी हिम्मत नहीं है इसे पहनने की। सही कहा। ड्रैगन पैलेस के अध्यक्ष का ढोंग करना एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा भयानक होगी। छू यांग में इसे पहनने की हिम्मत नहीं है। वह बस डर रहा है। वह पूरी तरह से नकली है। बहुत हुआ छू यांग, तूने मेरे आवेदन पत्र के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से मैं ड्रैगन पैलेस का हिस्सा नहीं बन पाया। मैं इस बात के लिए तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे नहीं छोड़ेगा। तू कर भी क्या लेगा? ड्रैगन पैलेस की भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालना देश के कानून का उल्लंघन करने जैसा है। और अभी तूने इतने आत्मविश्वास के साथ ड्रैगन पैलेस का अध्यक्ष बनने का जो नाटक किया, यह तो और भी गंभीर जुर्म है। मैं अभी खबर करता हूँ यून सिटी के ड्रैगन पैलेस गार्ड को। जैसे ही वह यहाँ आएगा, आज तेरी मुसीबत आ जाएगी। बस मुसीबत ही तो आएगी। एक काम कर, तू अपने उस गार्ड को मेरा एक संदेश पहुंचा देना। कैसा संदेश? उससे कहना कि फौरन यहाँ आए और मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाए। हा। छू यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? क्या तुम्हें पता है कि ड्रैगन पैलेस यहाँ की सुरक्षा करते हैं और इस इलाके में उनकी कितनी बड़ी साख है? मुझे पता है, वो सरहदों के रखवाले हैं। पूरे इलाके की सुरक्षा उनके हाथ में है। बड़े बड़े व्यापारी उनके सामने सिर झुकाते हैं और आम लोग उनका सम्मान करते हैं। उनकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी यही खास सम्मान मिलेगा। जब तुझे यह सब पता है, फिर भी तू खुद को मुसीबत में डालना चाहता है, तो आज मैं खुद तुझे सबक सिखाने का इंतजाम करता हूँ। मैं अभी उन सुरक्षा प्रमुख को फोन लगाता हूँ। हाँ, ये बेवकूफ आदमी, इसे बस थोड़ी सी जायदाद विरासत में मिल गई है और ये हवा में उड़ने लगा है। यहाँ तक कि ये ड्रैगन पैलेस के लोगों को भी कुछ नहीं समझता। देखती हूँ अब ये क्या करता है। कैसी जायदाद? यून सिटी और ड्रैगन पैलेस के रक्षक खुद हुआंग शेनजोंग और एल्डर हुआंग हैं। एल्डर हुआंग का अपमान करने की हिम्मत की। अब तेरे पूरे परिवार को सजा मिलना तो पक्का है। तुमने अभी मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो सब मुझे याद रहेगा। ये उम्मीद भी मत करना कि जब एल्डर हुआंग यहाँ आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए उनसे कोई गुजारिश करूंगी। तुम अपने आप को इतना खास क्यों समझ रही हो? छोट ठाकुर, अब बस भी करो। ड्रैगन पैलेस का ओहदा सबसे ऊंचा है। यहाँ के रक्षक शहर के मेयर के बराबर होते हैं। हमारे जैसे व्यापारी घराने उनसे उलझने की हिम्मत नहीं कर सकते। जब हुआंग शियानझोंग यहाँ आएंगे, तब देखना कि आखिर असली ताकत किसके पास है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने अभी उन्हें फोन किया है। खुद एल्डर हुआंग ऊपर मेयर के साथ खाना खा रहे हैं। वो बस अभी नीचे आ रहे होंगे। अब तू खत्म समझ अपने आप को। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं। किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे यहाँ घुटनों पर बैठने के लिए कहे?
किसने हिम्मत की मुझे यहाँ बुलाकर घुटनों पर बिठाने की? लियाओ, देखो, सिर्फ एल्डर हुआंग ही नहीं आए हैं, बल्कि मेयर लॉन्ग भी उनके साथ आए हैं। और साथ में एल्डर गुओ भी हैं। वह एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। राज्य में उनकी बहुत बड़ी पहुंच है। हो सकता है कि वह अभी एल्डर हुआंग के साथ खाना खा रहे हों और उन्हें भी साथ बुला लिया गया। अब तो छू यांग ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये छू यांग अब इस स्थिति को कैसे संभालेगा। नमस्ते एल्डर हुआंग। यंग मास्टर छू, औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मुझे ये फालतू के दिखावे पसंद नहीं है। मेयर लॉन्ग, ओल्ड गुओ, ये छू फेंग है, छू परिवार के बड़े बेटे। अभी इन्होंने ही मुझे फोन किया था। नमस्ते मेयर लॉन्ग। नमस्ते एल्डर गुओ। तुमने अभी फोन पर कहा था कि कोई मुझे यहाँ घुटनों पर बिठाना चाहता है। आखिर ये सारा मामला क्या है? यही है वो। इसने न सिर्फ आपको घुटनों पर बैठने को कहा, बल्कि ये फालतू की बातें कर रहा था और ड्रैगन पैलेस का अपमान कर रहा था। और ये झूठ भी बोल रहा था कि यही ड्रैगन पैलेस का लॉर्ड है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? आपको अंदाजा नहीं है। भले ही मैं अभी तक औपचारिक रूप से ड्रैगन पैलेस में शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन पैलेस के प्रति पूरी तरह वफादार हूँ और मैं ड्रैगन पैलेस का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। लड़के, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ। और क्या तुझे ड्रैगन पैलेस में मेरी हैसियत का पता है? वो भी पता है। तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड होने का नाटक करने की और मुझे अपने सामने घुटनों पर बिठाने की? क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गई। अगर खत्म हो गई तो मेरा एक सवाल है, तू घुटनों पर बैठेगा या नहीं? तू घुटने टेकेगा या नहीं? हुम्फ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तू अच्छे से जानता है कि मैं ग्रेट शिया ड्रैगन टेम्पल का एक बड़ा अधिकारी हूँ। फिर भी तू इतना अड़ियल है कि मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा है। मेयर लॉन्ग, यहाँ के स्थानीय लोग, क्या उन्हें वाकई नहीं पता कि डैक्शिया में ड्रैगन पैलेस की क्या हैसियत है? एल्डर हुआंग सर, हम यून सिटी के निवासी सालों से ड्रैगन पैलेस के शुक्रगुजार रहे हैं। 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक कोई भी ड्रैगन पैलेस के बारे में एक गलत शब्द नहीं बोल सकता। यह आदमी पक्का यून सिटी का रहने वाला नहीं है। हमारे यून सिटी में ऐसा घटिया इंसान पैदा ही नहीं हो सकता। मेयर लॉन्ग, मेरी सलाह मानिए। जरा अपने इलाके के पागलखाने के रिकॉर्ड की जांच करवाइए। देखिए कि कहीं कोई मरीज भाग तो नहीं आया। हाँ। जवान लड़के, मुझे कमजोरों को सताने का कोई शौक नहीं है। यह सोचकर कि शायद तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अभी जो हुआ उसके लिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। सबके सामने मुझसे माफी मांग ले और मैं यह मामला यहीं खत्म कर दूंगा। घर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा और अपने दिमाग का इलाज करवा। एल्डर हुआंग सर, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसने सबके सामने आपकी बेइज्जती की है। क्या आप इसे इतनी आसानी से जाने देंगे? इसने ड्रैगन पैलेस के मुख्य अध्यक्ष होने का ढोंग किया है। इसे फौरन पकड़ लिया जाना चाहिए ताकि यह दूसरों के लिए एक सबक बन सके। इस लड़के का दिमाग एकदम ठिकाने पर है। इसने यह सब जानबूझकर किया है। यह आदमी भले ही मेरा भाई है, लेकिन इसे बहुत पहले ही छू परिवार से निकाल दिया गया था। उम्मीद है कि आप मेरा लिहाज नहीं करेंगे। इसके साथ वही होना चाहिए जिसके यह लायक है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बात बात पर किसी को खत्म करने पर क्यों उतारू हो जाते हैं? ड्रैगन पैलेस के लोग हमेशा से दरिया दिल रहे हैं। वैसे भी यह तो एक पागल इंसान है। इसे सुधरने का एक मौका दे देने में हर्ज ही क्या है? छोटे भाई, मैंने इतनी बात कह दी है। आज तू कायदे से मुझसे माफी मांग ले तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। तू चाहता है कि मैं तुझसे माफी मांगू? मुझे अफसोस है, लेकिन तेरी इतनी औकात नहीं है। तो क्या यह छू यांग पागल हो गया है कि एल्डर हुआंग से इस तरह बात करने की हिम्मत की? ये तो बस खुद को खत्म करवाना चाहता है। यह लड़का बहुत ही ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। कहीं वाकई इसके पीछे कोई बड़ी ताकत तो नहीं? अगर इसकी कोई बड़ी जान पहचान होती तो क्या यह 3 साल तक हमारे घर का घर जमाई बनकर रहता? आजकल के युवा, सच में उनके पास कोई तमीज नहीं रह गई है। मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुमने खुद अपनी तबाही चुनी है। अब तो मुझे नियमों के हिसाब से चलना होगा। कौन है वहाँ? रुकिए, अगर मेरा छोट ठाकुर माफी नहीं मांगना चाहता तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरे छोट ठाकुर का अभी तलाक हुआ है, इसीलिए उसका मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा है। बातों बातों में उसने अनजाने में ड्रैगन पैलेस का अपमान कर दिया और आपका भी अपमान किया। ये सच में एक बड़ी भूल है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। रही बात उसके खुद को ड्रैगन पैलेस का प्रमुख बताने की, तो वो सब झूठ है। उसे गंभीरता से मत लीजिए। चियन शुए, सीधी खड़ी हो जाओ। तुम मेरी अपनी हो। तुम्हें किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है। छोट ठाकुर, तुम? बहुत हुआ मिस लिन। तुम्हारे छोट ठाकुर का रवैया तो तुमने देख ही लिया। तुमने खुद ही सब देख लिया है। अब तुम इस मामले में दखल मत दो। मुझे चू यांग को साथ ले जाना ही होगा। पकड़ो इसे। नहीं, मैं अपने छोट ठाकुर के बदले हर्जाना दे सकती हूँ। मैं अभी यून सिटी ड्रैगन पैलेस के लिए माफी के तौर पर 300 अरब डॉलर दान करती हूँ। क्या अब यह मामला सुलझ सकता है? 300 अरब? लिन चियांग शुए,
तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब पूरे छू परिवार पर मेरा राज चलता है, मैं ही असली वारिस हूँ। क्या तुझे नहीं लगता कि एक भी पैसा खर्च करने के लिए तुझे पहले मेरी इजाजत लेनी होगी? तुम बस बहुत हुआ। ये क्या तमाशा है? क्या तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है? कौन है वहां? छू यंग को पकड़ लो। नहीं, कोई भी मेरे युवा मालिक को नहीं ले जा सकता। मिस लिन, मैं जानता हूं कि आप इंपीरियल राजधानी के एक बड़े परिवार से हैं, लेकिन यह यून सिटी है और यह इलाका मेरा है। आप मेरे लिए चीजें मुश्किल कर रहे हैं। छियन छुए, तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? हट जाओ, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। युवा मालिक, क्या आप पागल हो गए हैं? उनके साथ जाने से क्या होगा? ड्रैगन पैलेस में मेरी हैसियत के साथ अगर उसने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं उसका सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू क्या कर पाता है। ठीक है एल्डर हुआंग, अब और इंतजार मत करो। इस बेवकूफ जोकर को यहाँ से ले जाओ। तुम दोनों इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। युवा मालिक, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। मैं किस लिए इंतजार करूं? 3 मिनट के बाद वे खुद गिड़गिड़ाकर मुझे वापस लाएंगे। आखिरकार हमारे छोटे मालिक। हाँ हाँ हाँ, यही तो कर्मा है। क्या वह छू यांग बहुत घमंडी नहीं था? यही उसका अंजाम है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। छू यांग का जो आज हाल हुआ है, मुझे लगता है कि वह इसी के लायक था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं 3 साल तक ऐसे इंसान के साथ रही। मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम सब चुप हो जाओ। चुप तो तुम्हें होना चाहिए। वक्त खराब हो तो कोई भी तुम पर हंस सकता है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अभी भी वही बड़ी हैसियत वाली मिस लिन हो? तुम लिन चियनशुए, मुझे लगता है कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। तुम खुद ही देख लो, वो छोटा मालिक छू परिवार जिसे बचाने के लिए तुम जान दे रही थी, पकड़ा जा चुका है। अब अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही बिताएगा। तुम भी अपना मुंह बंद करो। अगर मेरे छोटे मालिक को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जरा होश में आओ। छू परिवार के बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। छू परिवार का छोटा मालिक अभी पकड़ा गया है। तुम अब सिर्फ एक लावारिस इंसान हो। हाँ हाँ हाँ। उफ, वैसे मुझे लगता है कि तुम में थोड़ा टैलेंट है। तो ऐसा करते हैं, तुम अभी मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें छू परिवार में कोई काम देने के बारे में सोचूंगा। कैसा रहेगा? मैं तुमसे माफी मांगू? बिल्कुल नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं है। तू तो छोटे मालिक के जूतों के बराबर भी नहीं है। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है कि तुम अभी भी बहस कर रही हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारा छोटा मालिक 3 मिनट में वापस आ जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, 3 मिनट तो छोड़ो, चाहे 30 मिनट हो जाएं, 3 घंटे बीत जाएं, वो 3 साल तक वापस नहीं आ पाएगा। छू फेंग, तुम्हें इतना किस बात का घमंड है? तू जिस तरह से चिल्ला रहा है वो बिल्कुल एक कुत्ते जैसा है। तूने क्या कहा? मैंने कहा कि जब तू चिल्लाता है तो एक कुत्ते जैसा लगता है। और मैं ये भी कह रही हूँ कि 3 मिनट के बाद तुम लोग उसे वापस बुलाने के लिए हाथ पैर जोड़ोगे। मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अरे प्रेसिडेंट छू, ऐसी बेवकूफ औरत पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतने सारे लोगों के सामने बहस करना आपकी शान के खिलाफ है। सही कहा प्रेसिडेंट छू। अब तो आप खरबों डॉलर के छू परिवार के मालिक हैं। आगे चलकर आप लोंगमैन में तरक्की करने वाले एक बड़े आदमी बनेंगे। ये लिन चियांगशुए तो एक कलंक है। आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? इतनी मेहनत करने के बजाय क्यों ना आप मेरी बेटी से जान पहचान बढ़ाएं। ले आओ, जल्दी से प्रेसिडेंट छू को नमस्ते कहो। प्रेसिडेंट छू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। माफ करना अगर मैं कुछ गलत कह दूं, पर मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं शाही शहर में काम करना चाहती हूँ। मैं आपकी असिस्टेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ। इस बार आप सू फैमिली वालों ने इतने खास मौके पर मेरा साथ दिया है, तो भविष्य में जब भी फायदा होगा मैं आप सू फैमिली वालों को बिल्कुल नहीं भूलूंगा। वैसे इस सब का श्रेय एल्डर हुआंग को भी जाता है। एल्डर हुआंग, मैं अभी तक ड्रैगन पैलेस का आधिकारिक सदस्य नहीं हूँ। आगे का रास्ता एल्डर हुआंग आपकी मदद पर निर्भर करता है। मेयर लॉन्ग, देखिए, ये लॉन्ग का बहुत समझदार है। इसे दुनियादारी की अच्छी समझ है। हाँ, ये पिछले लड़के की तुलना में काफी तहजीब वाला है। एल्डर हुआंग, मेरा सुझाव है कि आप खुद उसे पेश करें ताकि वो औपचारिक रूप से ड्रैगन पैलेस में शामिल हो सके। छू फेंग के आज के बर्ताव से ये साफ है कि वो ड्रैगन पैलेस का बहुत सम्मान करता है। तो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे लिए एक सिफारिशी पत्र लिखूंगा ताकि तुम्हारा ड्रैगन पैलेस में शामिल होना पक्का हो सके। कोई है? लिखने का सामान लाओ। जानजुन, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? लॉर्ड टेम्पल मास्टर, उन्हें यून सिटी में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? लॉर्ड टेम्पल मास्टर को पकड़ लिया गया है? क्या हॉल मास्टर को किसी ने पकड़ लिया है? इतनी हिम्मत किसकी हुई?
क्या उसे सबक सीखने का डर नहीं है? हमें भी अभी अभी खबर मिली है। ड्रैगन पैलेस यून सिटी के हुआंग सियनजोंग के गार्ड ने हॉल मास्टर के जश्न के दौरान उन्हें सीधा गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक मामूली सा यून सिटी गार्ड, एक घटिया आदमी, उसकी हॉल मास्टर को पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह वाकई दुनिया को बर्बाद करना चाहता है? जल्दी करो, मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर अभी ढूंढ कर दो। एल्डर हुआंग, आपका फोन है। सर। किसका फोन? क्या दिख नहीं रहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ? एल्डर हुआंग, ये ड्रैगन पैलेस के हेड ऑफिस से कॉल है। क्या? ड्रैगन पैलेस हेड ऑफिस? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेवकूफ कहीं का। हेलो हुआंग सियनजोंग, आज तो तुमने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। माफ कीजिएगा, पर आप ड्रैगन पैलेस से कौन बोल रहे हैं? ओह हुआंग, मुझे लगता है तेरी 50 साल की जिंदगी किसी काम की नहीं है। क्या तू मेरी आवाज भी नहीं पहचानता? ये वॉर सॉवरेन ये आपने मुझे किस लिए याद किया? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आज तुमने हॉल मास्टर को गिरफ्तार किया है? हैं? कौन हॉल मास्टर? मुझे नहीं पता। ड्रैगन पैलेस के हॉल मास्टर छू यांग। क्या वो हॉल मास्टर है? हुआंग सियनजोंग, अभी के अभी ड्रैगन पैलेस के 10 विभाग चौकन्ने हो चुके हैं। 3000 ड्रैगन गार्ड्स हिल गए हैं और मैं खुद सेना लेकर यून सिटी आ रहा हूँ। मैं तुझे बता देता हूँ, अगर हॉल मास्टर छू को एक खरोंच भी आई तो हुआंग सियनजोंग, तू इसके लिए जिम्मेदार होगा। एल्डर हुआंग, आपको क्या हुआ है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये सब तेरी वजह से हुआ है। बेवकूफ, जाकर फौरन छू यांग को वापस बुला ला। उसे वापस बुलाएं? अपनी फालतू की बकवास बंद कर। जल्दी जाओ यहाँ से। सब खत्म हो गया। इस बार तो वाकई आसमान गिर पड़ा है। प्रेसिडेंट छू, प्रेसिडेंट हुआंग ने तुम्हें क्यों मारा? हाँ, वही तो। और वो छुयांग को वापस क्यों बुलाना चाहते हैं? आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या वाकई छुयांग की कोई बड़ी पहचान है? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे बॉस की बड़ी पहचान है, पर तुम लोगों ने कभी मेरी बात नहीं मानी। लिन चियांगशुए, मेरे सामने इतनी खुश मत हो। वो छू यांग एक लूजर है। चाहे उसकी कोई भी पहचान क्यों ना हो, उसके पीछे वाले भी कोई बेकार लोग ही होंगे। बहुत हुआ, चुप हो जाओ। मेयर लॉन्ग, जाकर देखो कि छू यांग वापस आया या नहीं। अगर वो नहीं लौटा तो मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। अरे ये तो उसकी जरूरत नहीं है। मैं छू यांग वापस आ गया हूं। छोटे मालिक। यंग मास्टर छू। नहीं, हॉल मास्टर छू, क्या आप ठीक हैं? क्या मेरे आदमियों ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की है? तुम्हें क्या लगता है? हॉल मास्टर छू, मुझे भी किसी ने गुमराह किया था। मैं खुद भी एक पीड़ित हूँ। छू फेंग, इस लड़के ने ही मुझे फंसाया है। नहीं एल्डर हुआंग, मुझे कुछ पता नहीं था। क्या वे वाकई पैलेस मास्टर हैं? ड्रैगन पैलेस मुख्यालय से खुद फोन आया था। तुझे क्या लगता है? सब खत्म हो गया। हम वाकई पूरी तरह बर्बाद हो गए। छू यांग, तुम फिर से ड्रैगन पैलेस के पैलेस मास्टर कैसे बन गए? तुम्हारी और कितनी पहचान है जो तुमने मुझे नहीं बताई? मेरी कितनी पहचान है ये जानने के काबिल तू नहीं है। क्या तू अभी के अभी यहाँ से दफा हो सकती है? छू यांग, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ, हॉल मास्टर छू कह रहे हैं दफा हो जाओ। क्या तू बहरी हो गई है? हॉल मास्टर छू, ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे एक मौका दें। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जरा अच्छे से याद करो, जब से तुम यहाँ आए हो, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने मेरे खिलाफ कितनी अपमानजनक बातें कही हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का समय देता हूँ। 3 सेकंड के बाद अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो गार्ड की ये नौकरी छोड़ देना। हॉल मास्टर छू, ये भला मैं कैसे याद कर सकता हूँ? 3। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। 2। मुझे याद नहीं आ रहा है। 1। हुआंग शियानजोंग, मैंने तुम्हें मौका दिया पर तुमने गंगवा दिया। अगर तुम में इतनी भी काबिलियत नहीं है तो तुम ड्रैगन पैलेस में कैसे रहोगे? आज से ही तुम्हारा हुआंग फैमिली परिवार और लियांग सू दोनों परिवार, मैं तुम सबको यून सिटी से बाहर निकालता हूं। माँ, हमें बाहर निकाल रहे हो? और क्या, तुम्हें क्या लगा कि छू फेंग के आने से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? और जहां तक तुम्हारी बात है, मैं अब छू ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूं कि आज से ही तुम्हें हमारे छू परिवार से निकाला जाता है। अब से तुम अपनी पूरी जिंदगी में छू परिवार की चौखट पर पैर तक नहीं रखोगे। क्या तुम वाकई में इतने बेरहम होना चाहते हो? यहाँ मौजूद हर एक इंसान को क्या तुम माफ नहीं कर सकते?
तुम जो कर रहे हो उसकी वजह से एक दिन तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। किसने कहा कि छोट ठाकुर अकेले हैं? चियनशुए हमेशा हमेशा के लिए छोट ठाकुर के साथ है। कृपया छोट ठाकुर मुझे अपने साथ घर ले चलिए। कृपया छोटे ठाकुर मुझे घर ले चलिए। मैं इस बार वापस आया हूँ तो बस तुम्हें घर ले जाने के लिए, वरना इन लोगों की क्या बिसात है। चलो। छू यांग, एक तरफ हट जाओ। सुले आओ, देखो तुमने क्या कर दिया है। इतना अच्छा पति मिला था, 3 साल हो गए, लेकिन तुम्हें इसकी कोई कद्र ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? सबसे ज्यादा तो तूने छू यांग को बुरा भला कहा है। उसमें पूरी तरह मेरी गलती नहीं थी। अगर मैं सच कहूँ तो इसमें उसकी भी जिम्मेदारी है। ए बुढ़िया, तू मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है? तुम्हारे परिवार के साथ रहकर मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। तूने किससे बुढ़िया कहा? तुझे ही कह रहा हूँ। मेरा इतना बड़ा लियांग फैमिली तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अपना मुंह बंद कर। यकीन मान, अगर मैं आज नहीं रुकी तो तुझे जोर का तमाचा जड़ दूंगी। दफा हो जा। माँ, ये सब करने का क्या फायदा? मुझे छोड़ो। तुम लोग अभी भी आपस में ही लड़ रहे हो? बस बहुत हुआ। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम सब लड़ने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कैसे खत्म नहीं हुआ? हमारे परिवारों का नाम मिटाया जा रहा है। हम अब बेघर और दरबदर हो चुके हैं। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि खत्म नहीं हुआ? क्या तुम लोगों को सच में यकीन है कि ये छू यांग ही ड्रैगन पैलेस का महल प्रमुख है? छू फेंग, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपनी जान जोखिम में डालना बंद करो। अभी जैसे तैसे हम सबकी जान बची हुई है। अगर तुमने हंगामा जारी रखा तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तुम सबको कुछ नहीं पता। तुम्हारा अनुभव क्या है और मेरा रुतबा क्या है? मैं उस छू यांग को बचपन से जानता हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि वह असल में कैसा है? अगर वह ड्रैगन पैलेस का मुखिया होता तो उसने वह ड्रैगन की अंगूठी अपनी उंगली में क्यों नहीं पहनी? जब एल्डर हुआंग खुद उसके सामने झुक गए तो वह मुखिया नहीं है, तो फिर और कौन हो सकता है? एल्डर हुआंग जिसके सामने झुके वह तो ग्रेट शिया ड्रैगन टेम्पल का रुतबा था। क्या वह सच में छू यांग के लिए था? जरा अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो। एल्डर हुआंग को ग्रेट शिया ड्रैगन टेम्पल का फोन आया था, तभी तो वह इतने घबरा गए थे। उसका इस छू यांग से क्या लेना देना? मेरे हिसाब से शिया ड्रैगन टेम्पल में जरूर किसी ने छू यांग का एहसान लिया होगा। वही एहसान चुकाने के लिए वे यहाँ आए हैं ताकि उसे सहारा दे सके। वैसे भी मैंने उसे वह ड्रैगन की अंगूठी पहने नहीं देखा, और नहीं मैंने अपनी आंखों से उसे सबका सम्मान पाते हुए देखा है। मैं नहीं मानता कि वह ड्रैगन पैलेस का मुखिया है। भले ही उसका ड्रैगन पैलेस के मुखिया पर एहसान हो, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन बाद इंपीरियल कैपिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स में नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। वहाँ ड्रैगन पैलेस का असली मुखिया भी आएगा। तुम सब तब तक का इंतजार क्यों नहीं करते और अपनी आंखों से देख लेना कि क्या वह छू यांग तब भी पूरे राजधानी के रईसों के सामने खुद को ड्रैगन पैलेस का मुखिया बताने की हिम्मत करेगा? बहन, अब हम क्या करेंगे? मैं और कर भी क्या सकती हूँ? जब तक मैं छू यांग को ड्रैगन हॉल के मालिक की गद्दी पर बैठे नहीं देख लेती, मैं हार नहीं मानूंगी। लियांग जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कोई रास्ता निकालो। 3 दिन बाद मुझे भी इंपीरियल कैपिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाना है। क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि छू यांग ही ड्रैगन हॉल का मालिक है। ठीक है, क्योटो में मेरे अंकल की काफी पहचान है। मैं उस वक्त तुम्हें पक्का साथ ले जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह छू यांग उन बड़े लोगों के सामने कैसे नाटक करता है। छोट ठाकुर, आप क्या देख रहे हैं? ड्रैगन देख रहा हूँ। ड्रैगन। छोट ठाकुर, जब भी आपको वक्त मिले क्यों ना आप थोड़ा मुझे भी देख लें? तुम्हें देखूं? मैं भला तुम्हें क्यों देखूं? क्योंकि अगर अब तुमने मुझे नहीं देखा तो मेरी शादी हो जाएगी। तुम किससे शादी करने वाली हो? इंपीरियल सिटी के जो फैमिली के सेकंड यंग मास्टर से। उसने पिछले साल मुझे सगाई के लिए मजबूर कर दिया था। 86। तुम बचपन से ही छू परिवार द्वारा पाली बढ़ी बहू हो। तुम किसी और से शादी करोगी? क्या मजाक कर रही हो तुम? छोट ठाकुर, तुम। मैं क्या? मैंने अब उसे तलाक दे दिया है। ये 3 साल उसके साथ रहना सिर्फ अपने पिता द्वारा दिए गए एक काम को पूरा करने के लिए था। अब वो काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका है। ये 3 साल उसके साथ रहना है, तो अब मुझे तुम्हें अपना बना लेना चाहिए। लेकिन छोट ठाकुर, हाल के सालों में जो फैमिली बहुत शक्तिशाली हो गया है। उनकी ताकत अब छू परिवार से भी ज्यादा है। अगर मैंने जो फैमिली से सगाई तोड़ दी और इसके बदले मैं छोट ठाकुर के साथ रही, तो इससे पक्का छू परिवार को नुकसान होगा और तुम्हें भी मुसीबत होगी, छोट ठाकुर। और इस बार 86 का यून सिटी आने का मकसद सिर्फ यंग लॉर्ड को वापस ले जाना है। यंग लॉर्ड के आधिकारिक तौर पर छू परिवार संभालने में अभी काफी फासला है। पर क्यों? छोट ठाकुर, तुम 3 साल बाहर थे इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जब से बड़े मालिक चले गए हैं,
छू परिवार के 8 शेयर होल्डर्स काफी बेचैन और विद्रोही हो गए हैं। इस बार बड़े मालिक ने जब छोट ठाकुर को वारिस चुना तो वे इस बात से नाखुश थे। छोट ठाकुर, अगर तुम इस बार वापस गए तो तुम्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिक्र मत करो, चाहे वो जू फैमिली का बेटा हो या छू परिवार का डायरेक्टर, मैं किसी को भी कुछ नहीं समझता। छोट ठाकुर, आखिरकार तुम्हें खुद पर इतना यकीन कैसे है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो? चियांग शुए, क्या तुम्हें लगता है कि जब मैंने कहा मैं ड्रैगन हॉल का मालिक हूं तो वह सिर्फ एक कोरी बकवास थी? चियांग शुए छोटी उम्र से ही मास्टर के साथ बड़ी हुई है, पर मैंने कभी मास्टर को ड्रैगन पैलेस के लोगों से मिलते जुलते नहीं देखा। और फिर अचानक सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाना और ड्रैगन पैलेस का महल प्रमुख बन जाना। तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी हुआंग xianzong मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे? जरूर बड़े साहब ने अपनी मौत से पहले मास्टर के लिए कुछ ऊंचे लोगों से रिश्ते छोड़े होंगे ताकि वक्त जरूरत पर मास्टर उनका इस्तेमाल कर सके। चियांग शुए, तुम गलत सोच रही हो। ठीक है मास्टर, आपको मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है और न ही समझाने की जरूरत है। इस दुनिया में चाहे कितने भी लोग मास्टर के बारे में गलतफहमी रखें, पर चियांग शुए हमेशा मास्टर के साथ खड़ी रहेगी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि चियांग शुए हमेशा से मास्टर की वफादार रही है। खैर मास्टर, अब राजधानी लौटने का वक्त है। वहाँ वे 8 जिद्दी चेयरमैन आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले जाकर आपके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाती हूँ। जब आप वापस लौटें तो उन्हें ठीक से सबक सिखाइएगा। जाओ। प्रमुख जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, कृपया मुझे साथ दीजिए। ससा की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार इस दुनिया में कोई भी मुझे छू तक नहीं सकता। बताओ, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ माफी मांगने के अलावा क्या कोई और बात है? पैलेस मास्टर, हर 5 साल में होने वाला शाही राजधानी सम्मेलन जल्द ही शुरू होने वाला है। परंपरा के अनुसार शाही राजधानी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगला अध्यक्ष आपके द्वारा चुना जाना चाहिए। मैं यहाँ इस बार आपसे यह पूछने आया हूँ कि क्या आप इसमें शामिल होंगे? शाही राजधानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पहले मेरे पिता ही इसे संभालते थे। अब जबकि वह हमारे बीच नहीं रहे तो अब मुझे ही छू परिवार की गरिमा को संभालना होगा। आदेश दे दो कि मैं आऊंगा। जी हुजूर। मैं 3 साल से घर से दूर हूं और शाही शहर की स्थिति से थोड़ा अनजान हूं। अभी शाही राजधानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसे कौन से परिवार हैं जो अध्यक्ष पद के काबिल हैं? पैलेस मास्टर, सबसे शक्तिशाली और बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में देखा जाए तो आपके पिता द्वारा खड़ा किया गया छू परिवार और शाही राजधानी का जो परिवार सबसे आगे हैं। इन दोनों में भी जो फैमिली सबसे आगे है। पिछले कुछ वर्षों में जो फैमिली काफी चर्चा में रहा है और उसकी प्रगति भी बहुत शानदार रही है। जो फैमिली की कोई जरूरत नहीं है। क्या? तो फिर आपका क्या मतलब है? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अध्यक्ष का पद किसे मिलेगा। इसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। जी बिल्कुल, सब कुछ पैलेस मास्टर के अनुसार ही होगा। वैसे पैलेस मास्टर, यह लीजिए, यह शाही शहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सबसे खास निमंत्रण पत्र है लॉन्गलिन टी। कृपया आप इसे स्वीकार करें। मुझे डर है कि कहीं आपके जाने के बाद कोई आपको पहचान न पाए और कोई गलतफहमी पैदा न हो जाए। ठीक है। मैंने आपके लिए राजधानी जाने के लिए एक खास विमान का इंतजाम किया है और साथ ही एयरपोर्ट पर आपके लिए एक भव्य स्वागत समारोह भी आयोजित किया है। कृपया पधारने की कृपा करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं राजधानी शांति से जाना चाहता हूँ। उस एयरपोर्ट के स्वागत समारोह को फिलहाल रद्द कर दो। बाकी इंतजाम मैं बाद में खुद देख लूंगा। जी पैलेस मास्टर, कृपया यहां से। सभी बोर्ड डायरेक्टर्स, ग्रुप के नए चेयरमैन छू यांग का पद संभालने का समय आ गया है। परंपरा के अनुसार यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों को चेयरमैन को अपनी वर्क रिपोर्ट देनी होगी। वर्क रिपोर्ट के बारे में क्या आप सभी ने इसे तैयार कर लिया है? कैसी वर्क रिपोर्ट? वह छू यांग, जिसने 3 सालों तक बाहर किसी के यहाँ घर जमाई बनकर समय बिताया है, जो दिन भर दूसरों की सेवा करता रहा और एक नौकर की तरह काम करता रहा, आखिर हम उसे रिपोर्ट क्यों दें? चेयरमैन चेन सही कह रहे हैं। वह आदमी जिसे सिर्फ घर की छोटी मोटी बातों का पता है, जो सब्जी मंडी में लोगों के साथ एक एक पैसे के लिए बहस करने वाला बेकार इंसान है, उसके सामने हम जैसे अरबों के ग्रुप के बड़े अधिकारी रिपोर्ट क्यों दें? अगर हमने रिपोर्ट दे भी दी तो क्या उसे कुछ समझ आएगा? चेयरमैन चेन, डायरेक्टर सुन, मैं एक बार फिर से सांच कर दूं कि छोटे मालिक को खुद दादाजी ने चले जाने से पहले अपना वारिस चुना था। ये उनकी वसीयत में सांच लिखा है। आज आप जो ये बातें कर रहे हैं, क्या आप दादाजी की आखिरी इच्छा के खिलाफ जाना चाहते हैं? मुझ पर ये झूठे इल्जाम मत लगाओ।
माना कि दादाजी ने उसे यानी छू यांग को अपना वारिस बनाया था, पर कोई भी समझदार इंसान देख सकता है कि दादाजी बुढ़ापे में अपनी सूझबूझ खो चुके थे और उन्होंने ये गलत फैसला लिया है। बिल्कुल सही। दादाजी ने छू परिवार को खसा करने में अपनी आधी जिंदगी लगा दी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही रही होगी कि छू परिवार और भी तरक्की करे, न कि वे छू परिवार को किसी बेकार इंसान के हाथों में सौंप दें और अपनी आंखों के सामने छू परिवार को बर्बाद होते हुए देखें। अगर हम आज इस छू यांग को अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे तो यह सिर्फ दादाजी की इच्छा का अपमान नहीं है, बल्कि हकीकत में हम दादाजी द्वारा सालों से खड़े किए गए इस साम्राज्य की रक्षा कर रहे हैं। सही कहा। हम छू परिवार को उस नकारा लोके के हाथों में नहीं सौंप सकते। आप सभी अपनी जुबान पर लगाम दें तो बेहतर होगा, वरना जब छोटे मालिक वापस आएंगे तो जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वह बेकार आदमी हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वह बस आवारागर्दी करता है और कभी कोई ढंग का काम नहीं किया। जरा वक्त तो देखो, आज उसकी छू परिवार में पहली बोर्ड मीटिंग है और वह आधा घंटा लेट हो चुका है। जरा जाकर पूछिए छोटे मालिक को पहुंचने में और कितनी देर लगेगी। जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। चेयरमैन चू ग्रुप चू यांग आ गए हैं। आपका स्वागत है यंग मास्टर छू। माफी चाहता हूं दोस्तों, मुझे आने में देर हो गई। छू यांग, तुमने वापस आते ही ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है? मेरा मतलब यह है कि छू यांग, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? चेन सिंह जी, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मेरे सामने मेज ठोककर बगावत करने की कोशिश तू कर रहा है। चेयरमैन चेन, आराम से बात कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मेरे पास गुस्सा करने की वजह है। यह कल का आया लड़का आखिर किस हैसियत से हमें आधे घंटे तक इंतजार करा रहा है? रास्ते में जाम था। जाम? तुम कौन सी गाड़ी चलाकर आए हो? माजदा। माजदा? तभी तो तुम जाम में फंसे रहे। यहाँ बैठे इन सभी डायरेक्टर्स को देखो। आज जो भी आए हैं, या तो वो रोल्स रॉयस से आए हैं या मर्सिडीज में आए हैं, और तुम इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन होकर एक मामूली सी माजदा में आते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम दोनों को मशवरा देता हूं कि बेहतर होगा एक बात समझ लो, अगर मैं माजदा में बैठता हूं तो यह माजदा के लिए बड़े सम्मान की बात है, लेकिन अगर तुम लोग रोल्स रॉयस में बैठते हो, माजदा में बैठते हो, तो वह गाड़ी तुम जैसे लोगों को इज्जत बख्शती है। अपनी टूटी हुई इज्जत को संवारने के लिए जो बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं, ऐसे घटिया लोगों को मेरे बारे में कुछ भी बोलने की क्या औकात है? बदतमीज लड़के, तुझे यहाँ टेबल ठोकने की इजाजत किसने दी? यह छू परिवार की बोर्ड मीटिंग चल रही है। यह तेरे यून सिटी का सब्जी बाजार नहीं है। तुम्हें यहाँ पर इतना चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? सही कहा। अभी यहाँ बैठे हुए सभी लोग कंपनी के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनमें से बहुत से लोग तुम्हारे बड़े और रिश्तेदार हैं। एक जूनियर होने के नाते तेरी यहाँ टेबल ठोकने की क्या औकात है? रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग, मुझे तो तुम सब सिर्फ निकम्मे और आलसी लगते हो। तुम लोग मुझ पर अपना रुतबा झाड़ना बंद करो। मेरे यहाँ आने से पहले मैंने कंपनी के सारे खाते देख लिए। मेरे पिता को गए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और तुम सब ने मिलकर कंपनी की हालत इतनी खराब कर दी है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं आज यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं छू यांग इस बार वापस आया हूं ताकि सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकूं और छू परिवार को फिर से खड़ा कर सकूं। सब लोग ध्यान से सुन लो, अब से मेरी कही बात ही नियम होगी। मेरे काम करने का तरीका ही सिस्टम होगा। मेरे कायदे ही इस कंपनी के कानून होंगे। मेरी यानी छू यांग की नजरों में कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। यहाँ बैठे हुए लोगों में से जिसे भी मुझसे कोई परेशानी है, वह अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से दफा हो जाए। मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। कौन सहमत है और किसे विरोध करना है? मुझे विरोध है। तुम्हारी विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे थप्पड़ मारा। बुढ़े, मैंने तुझे ही मारा है। क्या तुझे पीटने के लिए भी मुझे शुभ मुहूर्त निकालना होगा? बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बोर्ड मेंबर्स पर सरेआम हाथ उठाए। क्या तू खुद को खुदा समझ रहा है? बैठ जा। मैंने कहा बैठ जा। ये क्या कर रहे हो? मैं इस कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर फिर से भौंकने की कोशिश की
तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। बिल्कुल मत बैठो। छू यांग, आखिर तू चाहता क्या है? तुझे क्या लगता है कि तू गांव से कुछ गुंडे ले आएगा और हम डरकर झुक जाएंगे? मैं तुझे बता दूं कि ये बस तेरा सपना ही रह जाएगा। जरा यहाँ बैठे लोगों को गौर से देख। इनमें से किसका इस पूरे दीजिंग में अपना दबदबा नहीं है? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही लोग बुला सकता है? अगर आज तूने सबका गुस्सा भड़का दिया और हमने भी तेवर बदल लिए, तो देख तू कैसे बचकर निकलता है। सही कहा, चेयरमैन चेन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तेरे पिता जिंदा थे तब वो अपनी काबिलियत से बात करते थे और नेक नियत से सबको जीतते थे, पर तू तो बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं है। कोई तमीज नहीं है तुझे, जब देखो तब मारपीट करने लग जाता है। अगर कंपनी संभालना चाहता है तो अपनी काबिलियत साबित कर, ताकि हर कोई मान जाए। सिर्फ चिल्लाने से या ताकत दिखाने से लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। वही तो आपकी नजर में काबिलियत आखिर क्या है? 3 दिन बाद दीजिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग होने वाली है। अगर तुम में सच में दम है तो छू परिवार की तरफ से प्रेसिडेंट का पद हासिल करके दिखाओ। अगर तुम ये कर पाए तभी मैं तुम्हें असली चेयरमैन मानूंगी। प्रेसिडेंट बन गए तो मैं भी मान लूंगा। अगर प्रेसिडेंट बन गए तो हम सब अपना मुंह बंद कर लेंगे। बस प्रेसिडेंट का पद जीतना है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं इसमें एक शर्त और जोड़ता हूँ। 3 दिन बाद पूरा दीजिंग मुझे अपने सिर माथे पर रखेगा। पूरे छू परिवार का नाम मेरी वजह से ऊंचा होगा और ये दीजिंग के शिखर पर राज करेगा। हा 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 हा, क्या मजाक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोटा समझ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इंपीरियल कैपिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे तक पहुंच भी पाओगे। नौजवान, मेरी मानो तो ज्यादा जोश में मत आओ। खासकर यह कहना कि पूरा छू परिवार तुम पर गर्व करता है। तुम छू परिवार के लिए कलंक न बनो, यही बड़ी बात होगी। क्या तुमने देखा? कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। यह शाही राजधानी है, यहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज भरे हुए हैं। यह बिल्कुल भी तुम्हारे यून सिटी जैसा नहीं है। वह एक छोटे से मामूली शहर से इसकी तुलना नहीं हो सकती। क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर 3 दिनों के बाद मैं अध्यक्ष बन गया तो तुम क्या करोगे? मेरे घर में एक कुत्ता है जिसका नाम शेरू है। अगर तुम अध्यक्ष बन गए तो मैं अपना नाम उस कुत्ते के नाम पर रख लूंगा। ठीक है। इतनी जल्दी ठीक है मत कहो। अगर तुम नहीं चुने गए तो तुम क्या करोगे? अगर मैं नहीं चुना गया तो मैं तुरंत छू परिवार छोड़ दूंगा और चेयरमैन की यह कुर्सी तुम्हारी होगी। ठीक है, ये तुमने कहा है। आज सब लोग मेरे गवाह बनो। उस वक्त हम तुम्हारे साथ इंपीरियल कैपिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स में हिस्सा लेने चलेंगे, और अगर तुम नहीं जीते तो तुम चुपचाप इस शहर से दफा हो जाना। बस 3 दिन की बात है, तभी सब साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। चेन सिंह जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग? वो मीटिंग बुला रहा है, उसकी औकात भी है। आप लोग मालिक, तब चेंशुए की नालायकी है जो छू परिवार को सही से नहीं संभाल पाई। कृपया मुझे सजा दें। जल्दी नहीं है। 3 दिनों के बाद उनमें से एक इंसान अपनी आज की इन हरकतों के लिए भारी कीमत चुकाएगा। सर, हम पहुंच गए हैं। चलो। छू यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इंतजार करवाने की? पिछली बोर्ड मीटिंग में तुम आधा घंटा देरी से आए थे, और आज की इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीटिंग में इतने जरूरी मौके पर तुम पूरे 40 मिनट की देरी से आए हो। तुम आखिर क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुमने कभी किसी बड़ी शख्सियत को देखा है जो शान से सबसे आखिरी में एंट्री न लेता हो? वैसे भी आज का इंपीरियल चैम्बर मेरे लिए ही रखा गया है। अगर मैं ही नहीं आता तो ये मीटिंग होती कैसे? तुम आखिर इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहे हो? मैं क्यों बेचैन हूँ? मुझे डर है कि तुमने जो ये लंबी चौड़ी बातें की हैं, कहीं तुम्हें दरवाजे से अंदर तक न घुसने दिया जाए, जिसकी वजह से हमें बेवजह तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। नहीं यंग मास्टर लियांग, तो क्या यही वो पहुंच है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? मैं सू काई हूँ, जो यूनचेंग में एक रुतबा रखता है, और तुमने मुझे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारी बहन अंदर वेट्रेस का काम कर रही है। जब उसने कुछ नहीं कहा तो तुम्हें क्या दिक्कत है? सिक्योरिटी गार्ड होने में बुराई ही क्या है? यह राजधानी है। यह एक मामूली गार्ड होना भी यूनचेंग के रईसजादे होने से कहीं बेहतर है। क्या सच में? बिल्कुल सच। मैं तुम्हें बता दूं,
हमारी इजाजत के बिना इस दरवाजे से, फिर चाहे वो कोई बड़ा अमीरजादा हो या कोई रईस लड़की, कोई भी अंदर कदम नहीं रख पाएगा। सुखाई, बदतमीज इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? बता, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं यहाँ बेशक मीटिंग में शामिल होने आया हूँ। कोई समस्या है क्या? मीटिंग? क्या तुम्हें पता है कि आज यहाँ किस तरह का आयोजन है? यह इल्जिंग 100 व्यापार संघों की मीटिंग है। इसके अंदर शहर के हर बड़े परिवार के मुख्य लीडर मौजूद हैं, जिनकी नेटवर्थ 10 अरब डॉलर से शुरू होती है। तुम्हारी क्या औकात है यहाँ आने की? मुख्य लीडर 10 अरब डॉलर। मैं अभी बेजिंग छू फैमिली ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरी कीमत 10 खरब डॉलर है। क्या अब भी मुझे यहाँ होने का हक नहीं है? अगर 10 खरब है तो क्या हुआ? आज की व्यापार संघ की मीटिंग में हर कोई केवल इनविटेशन कार्ड के साथ ही आ सकता है। क्या तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड है? मुझे माफ करना, सच में मेरे पास वो नहीं है। छोट ठाकुर, भला बिना इनविटेशन कार्ड के कैसे हो सकते हो? मुझे पता था कि तुम्हारे पास नहीं होगा। आज की इस महासभा में मैंने गिनती कर ली है, सभी 100 लोग पूरे हो चुके हैं। यहाँ तुम जैसे छू परिवार के लिए कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। कहा था ना, छू यांग तो दरवाजे के अंदर भी नहीं घुस पाएगा। वह खुद तो अंदर जा नहीं पा रहा और हम सबको यहाँ बेइज्जत करने के लिए ले आया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम वाकई में कुछ कर सकते हो? अगर नहीं तो हमारा समय बर्बाद मत करो। छू परिवार के बुजुर्ग के निधन के बाद मीटिंग के हालात बदल गए हैं। यह सच है कि छू परिवार को न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार हमारा छू परिवार यहाँ किसी इनविटेशन कार्ड के भरोसे नहीं आया है। कितना मजाक है। अगर इनविटेशन कार्ड के बिना जा रहे हो तो आखिर किसके दम पर जाओगे? इसके दम पर। लॉन्गलिन टाई, ये क्या चीज है? पूछ रहे हो ये क्या चीज है? क्या तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया? क्या बताना चाहिए था? लॉन्गलिन टाई इंपीरियल कैपिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स सबसे ऊंचा इनविटेशन कार्ड है, जो सिर्फ ड्रैगन पैलेस के बड़े अमस्सरों के लिए है। इसे देखना साक्षात राजा को देखने जैसा है। एक आम इंसान जब इसे देखे तो उसे सर झुकाकर सम्मान देना चाहिए। क्या तुम्हारे बॉस ने यह सब तुम्हें नहीं समझाया? ये क्या बकवास कर रहे हो? आज के बिजनेस इवेंट का इनविटेशन कार्ड सिर्फ एक तरह का है और तुम्हारा ये कार्ड बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता है, तो इसका सार मतलब है कि ये नकली है। ये मत समझना कि कोई भी नाम बना दोगे तो उससे मैं डर जाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपना ये नकली कार्ड उठाओ और यहां से निकल जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे। मेरा मन नहीं है तुम जैसे कीड़ों के मुंह लगने का। तुम्हारे सीनियर कहाँ हैं? उन्हें कहो तुरंत नीचे आकर मुझसे मिले। छू यांग, मेरी समझ मानो तो इसे छोड़ दो। क्या तुम्हारी अभी हिम्मत नहीं हारी? तुम बात को और बढ़ाना चाहते हो ताकि और ज्यादा बेइज्जती हो? इससे पहले कि उनके बॉस नीचे आए और मामला हाथ से निकल जाए, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम चुप रहो। हमारे छोटे मालिक ने अगर उनके सीनियर को नीचे बुलाने के लिए कहा है तो यकीनन उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। तुम लोगों को फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। लिन क्यांगशुए, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, जो हर जगह इस छू यांग का पक्ष ले रही हो। ठीक है, अगर ये छू यांग चाहता है कि मेरा बॉस नीचे आए तो मैं अभी फोन करता हूँ। प्रेसिडेंट शू, थोड़ी चाय लीजिए। तुम जाकर एक बार देख लो कि मिस्टर छू कब तक पहुंच पाएंगे। अगर वह नहीं आए तो यह शाही चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे शुरू होगा? ठीक है, आप परेशान मत होइए। पहले थोड़ी चाय पीकर शांत हो जाइए। हेलो, क्या हुआ? हेलो चाचा, आप जल्दी नीचे आ जाइए। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। किसकी इतनी हिम्मत आज के इस मौके पर आकर गड़बड़ करने की? तुम वहीं रुको, मैं बस अभी नीचे आ रहा हूं। प्रेसिडेंट शू, नीचे कुछ जरूरी काम है, उसे सुलझाना होगा। जल्दी जाओ। मिस्टर छू किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि वह यह सब न देखें, उन पर गलत असर पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी मुसीबत आ जाएगी। मैंने फोन तो कर दिया है। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम छू यांग, जो पिछले 3 साल से यूं ही बेकारों की तरह घूम रहे हो, वही पुराने बेकार दिन गुजारने के बाद इस क्योतो में क्या उखाड़ पाते हो। छोट ठाकुर, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हमें उनके साथ और बहस नहीं करनी चाहिए। अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे कुछ दोस्त हैं, क्यों ना हम उनसे बात करें ताकि वह हमें अंदर ले जाएं। जरूरत नहीं है, पहले मैं इन 2 मक्खियों का इलाज करूं। छू यांग, क्या कहा तूने? मैं कह रहा हूं अपनी जबान संभाल कर बात कर। क्या चल रहा है यहाँ? अंकल चियान, शुक्र है आप नीचे आ गए। यही वो लड़का है जो नकली इनविटेशन कार्ड लेकर जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता है। हमने इसे रोक लिया है। बस यही? हाँ, बस यही है।
तुम लोग ऐसी छोटी सी बात की खबर देने के लिए आए हो? मैंने तुम दोनों को काम पर किस लिए रखा है? सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। क्या बात है? अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? मिस्टर छू पहुंचने ही वाले हैं। इस कचरे को जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। अभी भी वहां क्यों खड़ा है? जिस सीनियर को तू बुलाना चाहता था मैंने उसे बुला लिया है, पर वह तो तुझे जानता तक नहीं। चला जा यहाँ से। तो यही है तेरा सो कॉल्ड सीनियर? क्या वह मुझे नहीं पहचानता? लगता है तुम्हारे सीनियर का ओहदा उतना बड़ा नहीं है। बेवकूफ लड़के, तूने किसे कम ओहदे वाला कहा? मैं तुझे बता दूं, चिंगयुन मानोर एक ऐसी जगह है जहां सरकारी दावतें होती हैं। यहाँ आने वाले लोग देश के सबसे बड़े अधिकारियों से लेकर खास मेहमानों तक होते हैं। तेरी औकात क्या है? यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे समझा रहा हूँ, शांति से खुद ही चला जा, वरना हम तुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे और फिर तेरी बहुत बेइज्जती होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बस एक मामूली नौकर हो। कुछ बड़े लोगों की खातिरदारी क्या कर ली? तुमने तो खुद को बहुत बड़ा समझ लिया। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि हमारे यंग मास्टर पर सवाल उठाए? अगर एक लफ्ज और बोला तो यकीन मान, तू अपना होटल तक नहीं चला पाएगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी अपने सीनियर को नीचे बुलाओ, उसे मुझसे खुद बात करने दो। मेरे सीनियर चिंगयुन मानोर के बॉस हैं, प्रेसिडेंट शू। तू उनसे मिलना चाहता है? तेरी इतनी हैसियत नहीं है। अगर अंदर नहीं जा सकते तो हीरो बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी वजह से अपनी पूरी इज्जत खो दें? अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करानी है तो यही हंगामा करते रहो। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। सब यहीं रुक जाओ। बहुत अच्छे, तुम सब ने मेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया है। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, अभी अपने सीनियर को मुझसे मिलने के लिए बुला, वरना जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। वाह, इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं आज यहीं खचा हूं और तुम चिंगयुन मानर के अंदर नहीं जा पाओगे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम यहां से दफा हो रहे हो या नहीं? फोन करो आर्क गार्ड, फोन करो। लॉर्ड टेम्पल मास्टर, मेरे लिए क्या आदेश है? तुमने आज रात की पार्टी का क्या इंतजाम किया है? मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया गया है। क्या लॉर्ड टेम्पल मास्टर, क्या मैंने आपको लॉन्गलिन निमंत्रण पत्र नहीं दिया था? किसी ने उसे फाड़ दिया। क्या? किसकी इतनी हिम्मत कि आपका निमंत्रण पत्र फाड़ दे? लॉर्ड टेम्पल मास्टर, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अभी अपनी टीम के साथ इसे संभालने के लिए आता हूँ। जरूरत नहीं है। तुम बस चिंगयुन मानर के मालिक से कहो कि वह अभी मेरे सामने हाजिर हो। अभी मैं उसे 30 सेकंड का समय देता हूँ। 30 सेकंड के अंदर अगर वह मुझे नहीं मिला तो उसका चिंगयुन मानर फिर कभी नहीं खुलेगा। तुम अपने बॉस को नहीं बुला रहे हो तो मैं बुला लेता हूँ। यह 30 सेकंड तुम्हारी नौकरी के आखिरी पल है। इनका अच्छे से महा ले लो। 30 सेकंड? तुम सच में अपनी आफत बुला रहे हो? तुमने अपने लिए बचने का थोड़ा और समय भी नहीं मांगा। ठीक है, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूं। अब मैं देखता हूं कि तुम क्या। चुप रहो। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे तो फिर एल्डर यी ने मुझे फोन क्यों किया और कहा कि तुमने मिस्टर छू को बाहर रोक रखा है? मिस्टर छू? कहीं यह वही तो नहीं? क्या वह वही है? जी हाँ, जिसने अभी अभी कहा था कि 30 सेकंड के अंदर वह आपको सीढ़ियों से नीचे फेंक देगा। वही है ये। क्या आप ही मिस्टर छू हैं? शू जियाचेंग, तुम्हारे सुरक्षा गार्ड वाकई बहुत काबिल है। जब से मैं अंदर आया हूं, इन लोगों ने मुझे पूरे 10 मिनट से रोक कर रखा है। चियान वेनबिन, तुम आखिर ये क्या घटिया हरकत कर रहे हो? लेकिन सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, सब इन दोनों की गलती है। ये सब इन दोनों ने किया है। नहीं प्रेसिडेंट शू, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसके पास एक अजीब सा न्योता कार्ड था। हमें समझ नहीं आया कि वह क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या कहा? लॉन्गलिन टाई। तुम्हारी लॉन्गलिन टाई फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लॉन्गलिन टाई है जो खास तौर पर ड्रैगन हॉल के मालिक के लिए बनाया गया है। अंधे कहीं के। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। अब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मिस्टर छू से माफी मांगो। मिस्टर छू, मेरा मतलब है नहीं ब्रदर छू। ब्रदर छू, सर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस बात का ख्याल रखते हुए कि मैं आपकी पूर्व पत्नी के बॉयफ्रेंड का दोस्त हूं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर छू, नमस्ते जीजा जी। जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत खत्म कीजिए। मैंने यून सिटी पर तुम लोगों को मौका दिया था। क्या तुम्हें अब समझ आया कि तुम कितने अंधे थे? मौका यून सिटी में था। मैंने तुम लोगों को वह पहले ही दे दिया था।
तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। क्या तुम सबको अब एहसास हो रहा है कि तुम कितने अंधे थे? हुक्म जारी करो, इन दोनों को इस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दो। अब से $800 से ज्यादा की सैलरी वाली नौकरी इन्हें नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। और तुम भी मिस्टर छू, ये सब इन दोनों की गलती है। आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर में 80 साल के बुजुर्ग हैं, 3 साल का छोटा बच्चा है और मुझ पर 30 साल का होम लोन भी है। आपका दिल बहुत बड़ा है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तुम अब बाएं हो गए हो, काम ज्यादा करो और रोना धोना कम। वैसे भी तुम अब तक यह मानने की हिम्मत नहीं कर पाए कि तुम अंधे थे। हुक्म जारी करो, इसे भी ब्लैकलिस्ट कर दो। मिस्टर छू, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में 3 बच्चे हैं, आप मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। ये खींचतान बंद करो। ये क्या तमाशा है? तुझे क्या लगता है तू मिस्टर छू के पैर पाड़ सकता है? कोई है यहाँ? इन तीनों बेकार चीजों को यहाँ से बाहर फेंक दो। मिस्टर छू। जीजा जी, मुझे छोड़ दीजिए। जीजा जी, रहम कीजिए। मिस्टर छू, आज मेनसू ने बहुत बज्जी गलती की है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मिस्टर छू आप हमें सजा दें। उसकी जरूरत नहीं है, जाओ और खुद अपनी गलती का एहसास करो। अंदर मुझे इंपीरियल कैपिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स शुरू करनी है। जी ठीक है। मिस्टर छू, कृपया इस तरफ आइए। ओल्ड सन, अभी क्या हुआ था? पता नहीं, ये लड़का छू यांग अभी तक बाहर रुका हुआ था। अचानक इसे अंदर कैसे बुला लिया गया? अरे, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर मिस्टर छू के अपने जीवन काल में बॉस जू के साथ अच्छे रिश्ते रहे हों, इसीलिए वे छू यांग के साथ इतनी नरमी से पेश आ रहे हैं? जरूर ऐसा ही होगा। एल्डर मिस्टर छू के अपने समय में पूरे इंपीरियल सिटी में उनके बहुत ऊंचे संपर्क थे और हर कोई उनका बहुत सम्मान करता था। शायद बॉस जू सिर्फ मास्टर चू का सम्मान रखने के लिए उसे अंदर जाने दिया होगा। देखा इस लड़के को, इसे इतना अच्छा बाप कैसे मिल गया? इतना अच्छा होने का क्या फायदा? अब वो बस यहाँ तक ही पहुँच सकता है। आज जो लोग अंदर बैठे हैं वे इंपीरियल सिटी के सबसे बड़े घरानों के मालिक हैं। उनका रुतबा हमारे एल्डर मिस्टर छू से कम नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या ये छू यांग अंदर भी वैसी ही अकड़ दिखाने की हिम्मत करेगा। बिल्कुल सही, चलो। यंग मास्टर जू सर, आइए। सबसे पहले मैं आपके साथ जाम टकराना चाहता हूं। आज के बाद जू फैमिली इंपीरियल बिजनेस चैम्बर में सबसे ऊपर होगा। आगे भी हमें आप अपनी दुआओं में रखिएगा। अरे प्रेसिडेंट ली, तुम मुझे बहुत बड़ा बना रहे हो। चैम्बर के अध्यक्ष की गद्दी अभी तक पक्की नहीं हुई है। अगर मैंने अभी आपकी दी हुई शराब पी ली तो यह तो समय से पहले ही जश्न मनाने जैसा होगा, है ना? यंग मास्टर जो सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो ग्रुप की मार्केट वैल्यू शेयर बाजार में सबसे ऊपर पहुंच गई है। अगर पूरे इंपीरियल सिटी की बात करें तो उस पुराने दौर के छू परिवार के अलावा ऐसा कोई और है भी जो आपकी बराबरी कर सके? छू परिवार के वो बुजुर्ग मालिक तो पिछले महीने ही चले गए। आज उसका नाम मीटिंग में आने वालों की लिस्ट में भी नहीं है। फिर वो भला यंग मास्टर जू के सामने कैसे टिक पाएगा? यंग मास्टर जो सर, आप बेफिक्र रहिए। छू परिवार को आगे ले जाने वाला अब कोई नहीं बचा। जो फैमिली अब इकलौता राजा है और अध्यक्ष का ये पद तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। चलिए हम सब मिलकर हमारे आने वाले चेयरमैन झाओ के सम्मान में पीते हैं। हाँ, हमारे नए चेयरमैन झाओ के लिए। किसने कहा कि छू परिवार में कोई नहीं बचा? छू यांग, क्या यह वही छू परिवार का त्यागा हुआ बेटा छू यांग नहीं है? वह वापस कैसे आ गया? क्या कहा नहीं गया था कि उसे परिवार से निकाल दिया गया है और वह घर जमाई बन गया है? फिर यह वापस कैसे आ गया? चलो चलकर देखते हैं, चलो। छू यांग, वो वाकई यहाँ आ गया। माफ करना दोस्तों, इंतजार करवाने के लिए शुक्रिया। इंतजार? तुम कितनी अजीब बातें करते हो। किसने कहा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हें तो काफी समय पहले ही शाही शहर के ऊंचे रसूख वाले समाज से बाहर कर दिया गया था। तो आज तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? चोर ठाकुर। इसे साफ करो और माफी मांगो। साफ करूं? तुम जैसे एक छोटे से शहर से आए बेकार घर जमाई की यह हिम्मत कि तुम मुझे यानी मुझ जैसे रईस को अपने कपड़े साफ करने को कहो। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? जो टिंगफे, तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरे छोटे ठाकुर अब छू परिवार में वापस लौट आए हैं। वह अब छू फैमिली ग्रुप के चेयरमैन हैं। सबके सामने उन पर शराब फेंकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुमने इसके अंजाम के बारे में सोचा है?
तो वापस आ गए, है ना? यंग मास्टर ऑफ द छू फैमिली ही हो ना? आज मैं इस पानी को फेंक रहा हूँ तुम जैसे इस यंग मास्टर ऑफ द छू फैमिली पर। कोई है क्या? जल्दी करो और छोटे ठाकुर को साफ करो। क्या हुआ? अगर मैं एक यंग मास्टर ऑफ द छू फैमिली पर पानी फेंकता हूँ तो इसमें क्या गलत है? कोई समस्या है क्या? बताओ क्या समस्या है? देखा छू यांग, तेरे वापस आने से क्या बदल जाएगा मैं तुझे बता दूं। तुम्हारा यह छू परिवार अब पहले वाला छू परिवार नहीं रहा। और जहां तक तेरी बात है छू यांग, तो तू भी अब दीजिंग के उस दिग्गज छू यांग जैसा नहीं रहा। तेरे परिवार का वह जमाना अब काफी पहले गुजर चुका है। तुझे समझ आया या अब भी नहीं समझ आया? क्या तुम्हारी बातें पूरी हो गई? हाँ हो गई। क्या तू कुछ बोलना चाहता है? बात खत्म? तो अब अपना मुंह बंद रख। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तुझे बता रहा हूं कि इसके बाद से जब भी मैं तुझे देखूंगा तुझे यही सजा दूंगा। यंग मास्टर जो। यंग मास्टर जो, क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छे छू यांग, अगर हिम्मत है तो मेरा इंतजार कर। एक बार आज मुझे प्रेसिडेंट चुन लिया जाने दे, फिर मैं तुम छू परिवार वालों को पूरे इस शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और जहां तक तेरी बात है लिन कियांशुए, क्या तू मेरी मंगेतर नहीं है? तुझे किसने हक दिया छू यांग के पास खड़े होने का? जल्दी से इधर आ। चुप हो जाओ। मैं बचपन से छू परिवार में पली बढ़ी हूँ और पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बॉस के साथ रहूंगी। तो तेरा मतलब यह है कि तू ये शादी तोड़ना चाहती है ना? हाँ, अब जब बॉस वापस आ गए हैं तो ये सगाई मैं भी तोड़ती हूँ। अब तुम मेरा क्या कर लोगे? उसकी और तुम्हारी सगाई का क्या चक्कर है? पिछले साल उसने मुझे मजबूर किया था कि अगर मैंने सगाई नहीं की तो प्रेसिडेंट बनने के बाद वह जानबूझकर छू परिवार को तबाह कर देगा। उस समय बुजुर्ग काफी बीमार थे और छू परिवार की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। कियांशुए, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, तो इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां तक प्रेसिडेंट के पद का सवाल है, ज़ो फैमिली को कभी चुना ही नहीं जाएगा। ज़ो फैमिली को कभी चुना ही नहीं जाएगा। छू यांग, अभी तुमने क्या कहा कि मेरा जो फैमिली चुना नहीं जाएगा? मुझे लगता है कि तू एक गंवार देहाती है जो शायद गांव में बहुत लंबे समय तक रहा है, इसीलिए बाहर की दुनिया की खबरों के बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है ना? आओ इधर आओ, तुम लोग इसे बताओ कि अभी पूरे दिजिंग इंपीरियल कैपिटल में राज किसका चल रहा है? तुम्हारे जाने के इन 3 सालों में जो ग्रुप यंग मास्टर जो की लीडरशिप में, उसकी मार्केट वैल्यू अब तक पूरे 8 गुना बढ़ चुकी है और अब यह स्टॉक मार्केट में नंबर 1 पर पहुंच गई है। जबकि तू छू परिवार अब अपनी गद्दी से गिर चुका है। अब तो हालत यह है कि तू टॉप 10 में भी नहीं आता। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव है और अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला ड्रैगन टेम्पल सॉवरेन खुद करेंगे। अब क्योंकि यह चुनाव अध्यक्ष का है तो जाहिर है कि इसमें बिजनेस का हुनर देखा जाएगा, है ना? तू तो बस एक मामूली देहाती गंवार है और मैं पूरे दिजिंग का सबसे मशहूर बिजनेस जीनियस हूँ। तेरी क्या औकात जो मुझसे मुकाबला करे? 3 साल में 8 गुना, स्टॉक मार्केट में नंबर 1, बस इतनी सी औकात पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने डींगे मारने की? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हर बात में तुम मेरी 8 गुना ग्रोथ को छोटा दिखा रहे हो। अगर तुम में कोई काबिलियत है तो उसे बाहर निकालो और सबको करके दिखाओ। छियांगशुए, मेरे लिए एक मैसेज जारी करो। कह दो कि मैं छू यांग आज वापस आ गया हूं और अभी मुझे फंडिंग की जरूरत है। 3 मिनट मुझे छू ग्रुप के शेयरों को 100 गुना बढ़ते हुए देखना है और इसे नंबर 1 पर लाना है। छोटे मालिक, क्या वाकई हमें ऐसा करने की जरूरत है? बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। क्या यह छू यांग पागल हो गया है? ऐसी बातें कहने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो लगता है कि पागल हम हो गए हैं। हम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि इसके साथ यहाँ बेइज्जती कराने चले आए? जरा सुन तो तू क्या बोल रहा है। ये बात छोड़ो कि हमें यकीन है या नहीं। जब तेरे अपने ही लोगों को तुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर ये कैसी खबरें फैला रहा है जिससे कि शेयर बाजार 100 गुना या 1000 गुना बढ़ जाएगा? तुझे सच में लगता है कि तू कोई बहुत बड़ी चीज है ना? अपनी नासमझी से मेरी काबिलियत का अंदाजा मत लगाओ, समझे? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप तो बहुत महान हैं, पर मैं चाहूंगा कि बोलने से पहले आप थोड़ा अपना दिमाग लड़ाएं, ठीक है ना? शेयर बाजार एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10% बढ़ सकता है, उसके बाद अपर सर्किट लग जाता है, फिर तेरा छू परिवार भला कैसे 100 गुना बढ़ जाएगा? यंग मास्टर जो, आप इस बेवकूफ की बातों में मत आइए। इसे तो यह भी नहीं पता कि आज हफ्तांत है और आज बाजार बंद रहता है। सही कहा, इसे तो जरा सी भी समझ नहीं है। प्रेसिडेंट जो, बहुत अनर्थ हो गया। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? अभी खबर मिली है कि शेयर बाजार अचानक खुल गया है। क्या? इस शानदार वीकेंड पर स्टॉक मार्केट भला अचानक कैसे खुल सकता है? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नियम तो पत्थर की लकीर नहीं होते, उन्हें इंसान ही बदलते हैं। यह यंग मास्टर छू परिवार में वापस आ रहा है।
जब इतनी बड़ी बात हो रही है तो क्या इसके लिए एक बार मार्केट खुलना नहीं चाहिए? यहाँ फालतू की बकवास करना बंद कर। स्टॉक मार्केट से हजारों करोड़ों कंपनियों का भविष्य जुड़ा है। भला सिर्फ तेरे एक अकेले के लिए सारे नियम कैसे टूट सकते हैं? ओह, वाकई ऐसा है क्या? सर, फिर से कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब फिर क्या हुआ? मार्केट ने अभी नया नियम निकाला है। ट्रेडिंग की सारी सीमाएं खत्म कर दी गई हैं। अब अपर सर्किट जैसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या ये सच है? तू रहने दे, मुझे खुद देखने दे। यह चल क्या रहा है? क्या छू परिवार का स्टॉक मार्केट सच में 100 गुना उछाल मारने वाला है? छू यांग ने पहले जो भी कहा, चाहे वह कितना ही अजीब क्यों न लगा हो, वो हर एक बात सच साबित हुई है। कहीं इस बार भी तो वैसा ही। जू तेंगफे, अब अपने उन तथाकथित नियमों के बारे में सोचना बंद करो। खंटर का ता था कारमा। मैं तुम्हें बता दूं कि जो मैं कहता हूं वही नियम बन जाता है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, 3 मिनट के अंदर मैं छू परिवार के स्टॉक मार्केट को 100 गुना ऊपर पहुंचाकर उसे नंबर 1 बना दूंगा। अब 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये वाकई बदलना शुरू हो गया है। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ 3 सेकंड में 10 गुना बन गया। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 10 गुना ही नहीं, देखिए अब ये 20 गुना हो गया है और अब 30 गुना। इसके अलावा ये सब इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है जो पागलपन की तरह इसे खरीद रहा है। छू यांग, क्या भाई ये सब तुमने किया है? छोट ठाकुर के सिर्फ एक कहने पर पूरी दुनिया की पूंजीपतियों को इसके लिए दीवाना बना दिया। ये तथाकथित बड़ा बाजार महज एक पैसों का खेल है। सिर्फ असली कबीलियत ही लाखों डॉलर के बराबर होती है। समझ में आया? अब तो मैं गया। अब मुझे सच में वापस जाना पड़ेगा और अपने कुत्ते का नाम अपनाना होगा। ये कुछ अजीब है। छू परिवार की मार्केट वैल्यू 100 गुना बन गई है। इसका मतलब तो हम भी अमीर हो गए। मैंने कहा था ना, ये जो एल्डर मिस्टर छू के वंशज हैं, इनकी काबिलियत कमजोर नहीं हो सकती। तो क्या हमारा परिवार भी इसके साथ अमीर होने वाला है? अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची है तो तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? ठहरो, 3 मिनट में 100 गुना उछाल, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने अभी खुद कहा था ना कि बाजार महज नंबरों का एक खेल है। तुमने यहाँ जो कुछ भी किया है, मैं तो बस यही समझता हूँ कि पर्दे के पीछे किसी माहिर इंसान ने ये माहौल बनाने में तुम्हारी मदद की है। यंग मास्टर जू, सर आपका क्या मतलब है? तुम सब अपने बेकार दिमाग का इस्तेमाल करो और रात ढंग से सोचो। ये शेयर मार्केट हफ्ते के आखिरी दिनों यानी वीकेंड पर कैसे खुल सकता है? ऊपर से इसमें 100 गुना उछाल जैसा बेतुका काम होना भी नामुमकिन है। मेरी माने तो पक्का ये सब किसी पहुंचे हुए आदमी ने बैकएंड से डेटा बदलकर किया है। अगर खेल ऐसे ही चला तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। इनका शेयर बाजार महज एक दिखावा है। 3 दिन भी नहीं लगेंगे कि ये सब मेरा नीचे गिर जाएगा। अब सच बताओ, तुम्हारे पीछे वो इंसान आखिर है कौन? जू तेंगफे, तेरी नादानी सच में मेरी सोच से भी परे है। मैं नादान हूं? तूने इतनी बेतुकी बात की है कि कौन इस पर भरोसा करेगा? क्या तू यकीन करेगा? क्या तू सच में यकीन करेगा? क्या आप लोगों को यकीन है? हमें यकीन नहीं है। देखो जरा, किसी को भरोसा नहीं है। तेरी छू परिवार की मार्केट वैल्यू 10 अरब डॉलर पार कर जाएगी। बेहतर होगा कि तू अपना मुंह बंद रखे। तुम सबको यकीन नहीं है, लेकिन मुझे है। जो तुमने कहा है उसे ये लोग नहीं मानते, पर मैं मानती हूँ। मुझे सब बातों पर पूरा यकीन है। पहले मैं कितनी बेवकूफ थी। तुमने बार बार मेरे सामने सच रखा, पर मैंने एक बार भी तुम पर भरोसा करना नहीं चुना। लेकिन आज मैं सू ले आओ छू परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। यह सफाई करने वाली औरत आखिर यह कौन है? मुझे नहीं पता नहीं कहां से एक सफाई कर्मी यहाँ आ गई है। कहीं वह छू यांग की कोई पुरानी दोस्त तो नहीं? यह औरत छू यांग की यून सिटी वाली पत्नी है। वह यहाँ कैसे पहुंच गई? कैसी पत्नी? उनका तो तलाक हो चुका है। वह तो उसकी पूर्व पत्नी है। तुम यह क्या कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारा साथ दे रही हूँ। क्या तुम्हें यून सिटी में कम थप्पड़ पड़े थे? अब तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए मेरा सिर खाने आ गई हो और फिर भी मेरे बारे में अच्छी बातें कह रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई औकात है? मैं समझ गई, क्योंकि अब मेरा दर्जा गिर गया है तो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ मिस्टर छू परिवार। अगर मैं तुम्हारे लिए एक शब्द भी बोलूंगी तो वो तुम्हारी बेइज्जती होगी, है ना? हाँ। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? आज मेरी ऐसी हालत हुई है तो ये सब तुम्हारी वजह से ही है ना? हाँ, अब मैं तुम्हारी पुरानी मामूली पत्नी हूँ। पर एक कहावत है ना, जिसने मुश्किल में साथ दिया उसका हाथ नहीं छोड़ते। तुम इतने बेवफा कैसे हो सकते हो? तुम मुझे इस तरह क्यों दुत्कार रहे हो? बोलो ना। सुले आओ, अब तुम्हें समझ में आ गया है ना? मैं क्या समझी? सालों पहले जब मैं यून सिटी में सिक्योरिटी गार्ड था, तब तू मुझे कैसे परेशान करती थी, मुझसे कैसे नफरत करती थी। अगर मैं सड़क पर तुझसे एक शब्द भी कहता या किसी हॉल में तेरे घर वालों के साथ खड़ा होता तो तुम सबको शर्म आती थी। लगता था कि
इज्जत कम हो जाएगी, है ना? अब जबकि तू खुद एक वेटर बन गई है, तो क्या अब मैं तुझसे नफरत नहीं कर सकता? क्यों? तुझे नहीं लगता कि तू कितनी दोगली है? वो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अगर तुम बोल देते तो सब ठीक होता। मैं क्या बोलता? तेरी नजरों में प्यार की क्या कीमत है? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास पावर हो, तू उसी के साथ चली जाती है ना? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि तू बस अब मेरे पीछे पड़ना बंद कर। मैं लगा रखा है? तू अब मेरे सामने ये बेचारी बनने का नाटक कर रही है। लेकिन एक बात बता, अगर भविष्य में तुझे मुझसे ज्यादा अमीर और पावरफुल आदमी मिल जाए तो क्या तू तुरंत रंग नहीं बदल लेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बात वो नहीं है। सच में मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? कभी नहीं। पर क्यों? क्योंकि मुझे तेरे साथ रहने में शर्म महसूस होती है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हमारे बीच अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची। तुम्हारे और मेरे बीच सब बहुत पहले ही खत्म हो गया है। अब यह सिर्फ तुम्हारी तरफ से एक तरफा प्यार है। लेकिन 3 साल के उस प्यार का क्या? मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। भुला नहीं पा रही? यह तुम्हारी अपनी परेशानी है। लेकिन तुम अब एक तलाकशुदा आदमी बन जाओगे पूरी जिंदगी। क्या तुम वाकई अकेले रहना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद काफी मजाकिया बातें कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मुझ छू यांग के लिए पूरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिलेगी? तलाक के बाद शादी दोबारा हो सकती है, ठंडा पड़ा दिल फिर से धड़क सकता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो मुझ छू यांग से शादी करना चाहती हैं। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई तुम जैसे बेवफा इंसान से शादी करेगा। किसने कहा कि कोई नहीं करेगा? अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ। मैं इनसे शादी करूंगी। यह लिन चियांगशुए, क्या वह छू यांग की चमची नहीं है? तो मतलब इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। सच में अपने ही कर्मचारी के साथ चक्कर। इस छू यांग की पसंद तो बहुत ही घटिया है। तुम दोनों के बीच ऐसा भी कोई रिश्ता है क्या? तभी मैं कहूँ कि लिन खियनशुए हमेशा तुम्हारा ही पक्ष क्यों लेती है। बिल्कुल सही। मैं समझ गई। अब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। मतलब पहले से ही कोई नई औरत तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी थी। आज से ही मैं पीछे हटती हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। रुको मिस सू, तुम जा क्यों रही हो? इस छू यांग ने तुम्हें इतना गहरा दुख पहुंचाया है, तो क्या तुम नहीं चाहती कि उसे कोई सबक सिखाया जाए और फिर खुद के लिए एक दूसरा मौका पाओ? दूसरा मौका? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम एक बार फिर से छू यांग को नीचा दिखाना चाहती हो? क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ छू यांग को मिट्टी में मिलाने में, और फिर मैं तुम्हें बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें 10 अरब वाली युवा महिला बना दूंगा, और शायद 100 अरब वाली युवा महिला भी। तब यह छू यांग पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे सामने माफी की भीख मांगेगा। क्या ये सच है? मुझे लगता है कि मिस सू का व्यक्तित्व काफी मजबूत है और वह दिखने में भी काफी सुंदर है। फिर खुद को इतना छोटा क्यों समझना? कोई है यहाँ? जरा मिस सू के लिए दूसरे कपड़े लाओ। देखा जाए तो मिस सू वाकई बहुत खूबसूरत है, पर मुझे नहीं पता कि मिस सू मेरे कुछ सवालों के जवाब देने में कोई ऐतराज करेगी या नहीं। मास्टर जो, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। जब तुम छू यांग के साथ थी उन 3 सालों के दौरान उसकी असलियत क्या थी और उसका बैकग्राउंड क्या था? सू ले आओ, बोलो बेझिझक, जो कहना है कहो। तुम्हें इतने सालों से मेरे बारे में जो भी गलतफहमी है उसे खुलकर सामने लाओ। कैसी गलतफहमी? तुझ में वैसे भी कोई काबिलियत नहीं है। तू घटिया है और तेरी सोच बहुत छोटी है। अगर तेरे पास तेरे बाप का सहारा ना होता तो तुझे लगता है कि तेरी कोई औकात होती? बहुत अच्छे, कमाल कह दिया। मुझे हमेशा से लगता था कि छू यांग एक बेकार इंसान है, घर जमाई, जो सिर्फ एल्डर मिस्टर छू के छोड़े हुए रसूख और रिश्तों के दम पर यहाँ हवा में उड़ रहा है। आज मिस सू की बात सुनकर यह बात सच साबित हो गई। जू तेंगफे, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। भले ही हमारे मालिक ने पुराने साहब के रिश्तों और रसूख का इस्तेमाल करके यह मुकाम हासिल किया हो, तो क्या हुआ? एल्डर मिस्टर छू ग्रेट शिया के व्यापार जगत की एक मिसाल है। क्या तुम्हें उनकी हैसियत को चुनौती देने की हिम्मत है? व्यापार जगत की मिसाल वह छू जियांगवो, जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ कड़ी मेहनत करने में निकल गई, बस मुश्किल से एक अध्यक्ष बन सका, जबकि मैं इतनी छोटी उम्र में ही बिल्कुल उसी मुकाम पर बैठने वाला हूँ जहाँ वह था। इसकी तुलना में क्या छू जियांगवो एक नाकाम इंसान नहीं था? तुम जू तेंगफे, तुम मुझे भला बुरा कह सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि मेरे परिवार को बीच में मत लाओ और मेरे पिता को गाली मत दो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। क्या अब मैं तुम्हारे बाप के बारे में बोल भी नहीं सकता? तो अब मैं साफ साफ कहता हूँ, उस छू जियांगवो में क्या काबिलियत है? वह तो बस 10-15 साल पहले के दौर का फायदा उठाकर किस्मत के दम पर उड़ने वाला एक मामूली सा इंसान है। अफसोस है कि तुम सब अभी भी उसे बिजनेस की दुनिया की मिसाल कहते हो। वह बस पैदा हो गया था एक ऐसे दौर में जहां हर जगह पैसा पड़ा था। हाँ, कुछ घर पहले खरीद लिए, कुछ फैक्ट्रियां पहले बना ली, बस उस वक्त की लहर का फायदा मिल गया उसे। तुम उसे आज नया बिजनेस शुरू करने को कहो, वह आज एक छोटी सी दुकान भी नहीं लगा पाएगा। बिजनेस की दुनिया की मिसाल?
थू है मुझ पर। उसकी तो मुझ जैसे जवान के जूते साफ करने की भी औकात नहीं है। जू तंगफे, तुम अपना मुंह बंद करो। बड़े साहब की जीवन भर की उपलब्धियों को तुम जैसा एक मामूली सा लड़का यहाँ इस तरह बदनाम नहीं कर सकता। तुम छू परिवार का अपमान कर सकते हो, लेकिन छू के बाए साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं छू जियांगो को तो और सुनाऊंगा। वह एक बेकार बूहा है। तो क्या हुआ, आज मैं न केवल तुम्हारी छू परिवार की पीढ़ियों की बेइज्जती करूंगा, बल्कि प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद मैं उस छू जियांगो को इस बिजनेस चैम्बर के इतिहास से पूरी तरह से मिटा दूंगा और उसे एक बड़ा अपराधी साबित कर दूंगा। बहुत हुआ जो तेंगफेई, तुम मेरे पिता का नाम कभी नहीं मिटा सकते। और रही बात आज की प्रेसिडेंट की कुर्सी की, तो तुम कभी नहीं चुने जाओगे। मैं चुना जाऊंगा या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। अपने पीछे उस कुर्सी को देखा, पीछे देखो, उस ऊंची कुर्सी को देखा। आज का प्रेसिडेंट उस गद्दी पर बैठे व्यक्ति द्वारा ही चुना जाएगा। यहां मौजूद सभी लोगों में से, चाहे काबिलियत हो या दौलत, सिर्फ मैं ही इसके लिए फिट हूं। तुम जैसे एक छोटे से शहर के गुंवार इंसान की मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? जो तेंगफेई, क्या तुम्हें पता भी है कि वह कुर्सी असल में मेरे लिए है? तुमने क्या कहा? अभी तुमने कहा था सिहाई सीट तुम्हारे लिए रखा गया है। बिल्कुल सही। तू पागल हो गया है क्या? वह जगह तो ड्रैगन पैलेस के सर्वोच्च सम्राट के लिए है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तू वहां बैठ सकता है? कितनी बेशर्मी वाली बात है। आज यहाँ साम्राज्य के सारे रईस परिवार जमा है, लेकिन किसी की भी उस जगह की ओर देखने की हिम्मत नहीं है, और यह कह रहा है कि वह सीट सिर्फ इसके लिए रखी गई है। यह सब बकवास है। छू यांग, जरा अपनी औकात समझ लो। वह ड्रैगन पैलेस पूरे डाक्शिया से भी कहीं ऊपर है। तुम्हारी बात तो छोड़ो, अगर तुम्हारे पिता भी जिंदा होकर वापस आ जाएं, तब भी उनमें वहां बैठने की हिम्मत नहीं होगी। छोट ठाकुर, हदों को पार करने वाली बातें मत करो। हम यहाँ चुने जाने के लिए आए हैं। हमें पैलेस के मालिक के फैसले का सम्मान करना होगा। चुने जाने? मैंने कब कहा कि मैं आज यहाँ चुना जाने के लिए आया हूँ? तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आज यहाँ लोगों को चुनने के लिए आया हूँ। हाँ, लोगों को चुनने? मिस्सू, क्या तुम्हारा यह पूर्व पति सच में दिमाग से बीमार है? जब हम यून सिटी में थे तब भी इसे फालतू और उटपटांग बातें करने की बीमारी थी। लगता है वो फिर से शुरू हो गई है। यून सिटी जैसी छोटी सी जगह में ऐसी बड़ी बातें करना ठीक है, लेकिन आज इंपीरियल कैपिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स है। ड्रैगन पैलेस के मालिक और उनके सभी खास अफसर किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। वो जो यहाँ इस तरह से बकवास कर रहा है और अपनी सीमाएं लांघ रहा है, ये तो सीधा अपनी जान जोखिम में डालना है। तुमने अभी यही कहा ना कि यह तुम्हारे लिए रखा गया है, तो दम है तो वहां जाकर बैठ। अगर तू नहीं बैठा तो तू मेरी नजरों में गिर जाएगा। qianxue, चलो, यहाँ बहुत देर उलझ लिए। अब हमें अपनी सीटों पर बैठना चाहिए। छोट ठाकुर, मुझे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? छोट ठाकुर, वो सबसे शक्तिशाली और महान सिहाई सीट है। चियांशुए को लगता है कि मैं उस मंच के लायक नहीं हूँ। हमारे छू परिवार में आखिरकार कोई समझदार इंसान तो है। लिन qianxue, तुम इसकी बात मत सुनो। आज अगर हमारी जू फैमिली से बहस हो भी गई तो मामला सुलझने की गुंजाइश है, लेकिन अगर आज तुम इसके साथ ऊपर गई तो तुम सीधे हॉल के मास्टर को नाराज करोगी और तब हमारा छू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सही कहा। हम यहाँ चेयरमैन चुनने आए हैं, तमाशा बनाने नहीं। छू यांग, यहाँ नाटक करना बंद करो। छू यांग, अगर तुझे खत्म होने का इतना ही शौक है तो खुद जा। चियांशुए को और पूरे छू परिवार को इसमें मत घसीट। छू यांग, क्या तुझमें सच में वहां बैठने की हिम्मत है? अगर डर लग रहा है तो हार मान ले। हमारा समय बर्बाद मत कर। qianxue, क्या तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात सबसे पसंद है? क्या? मैं छू यांग अपनी पूरी जिंदगी दुनिया घूम चुका हूँ। कभी ऊंचाइयों को छुआ और नाम कमाया, तो कभी अंधेरी खाइयों में भी गिरा हूँ। इस सफर में मैंने दुनिया की मतलबी, फितरत और लोगों को रंग बदलते देखा है। पर चाहे कुछ भी हुआ हो, हमेशा सिर्फ तुम ही मेरे साथ रही, मेरा साथ दिया और मेरी हिम्मत बनी। यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। तो qianxue, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर हिम्मत जुटाओगी? हाँ, चियांशुए तैयार है छोट ठाकुर के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए। पिताजी, आपने दशकों तक ड्रैगन पैलेस की कमान संभाली। आपने बहुत मेहनत की है। अब से यह साम्राज्य आपकी जगह मैं संभालूंगा। छू यांग पागल हो गया है। क्या उसकी वाकई ऊपर जाने की हिम्मत हुई? सब खत्म हो गया। पूरा छू परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। छू यांग, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां बैठने की? क्या तुझे वहां बैठना बहुत अच्छा लग रहा है? कोई है? इसकी रिकॉर्डिंग करो।
बाद में मैं इसे महल के मालिक को दिखाऊंगा। मुझे भी देखना है कि अब तू इस हालात को कैसे संभालेगा। उसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या तू अभी से डर गया? महल का कोई और मालिक नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? क्योंकि मैं खुद ही ड्रैगन पैलेस का मालिक हूं। छू यांग, अपनी यह बकवास बंद करो। तुम इस पद पर बैठ गए, यह एक बात थी, पर अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम खुद को ड्रैगन पैलेस का मालिक कह रहे हो। मास्टर जो, इसकी बात पे भरोसा मत करना। इसने यून सिटी में यही खेल पहले भी खेला है। ये असल में ड्रैगन पैलेस का मालिक नहीं है, बस इसके पिता का ड्रैगन पैलेस के मालिक के साथ थोड़ा मेलजोल है। इसके पिता? वह तो कब के चले गए। यह जानता है कि यह चुनाव नहीं जीतने वाला, इसलिए यह यहाँ नाटक कर रहा है ताकि सब कुछ बिगाड़ सके। यंग मास्टर चू, जल्द ही इसे यहाँ से बाहर निकालो। यह तुम्हारे चुनाव में देरी कर रहा है। सुना तुमने? तुझे कह रहा हूँ यहाँ से दफा हो जा। तुम जैसे लोग तब तक नहीं मानोगे जब तक अंजाम बुरा ना हो। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि असली शक्तिशाली कौन है। छियांग सुए, फोन लाओ। ये थियन श्वेन, तुम अंदर आ सकते हो? जी, चलो। 1 मिनट का समय मैं यहां बैठे आप सभी को एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम सब 1 मिनट के अंदर अपनी गलती मान लेते हो तो यह इंपीरियल कैपिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स आगे भी चलता रहेगा। अगर 1 मिनट के अंदर किसी ने भी माफी नहीं मांगी तो फिर मैं तुम सब की यहां अंतिम विदाई का आयोजन करूंगा। एंशियंस, ठीक है, तो तुम पूरे डीजिंग के लोगों के खिलाफ जाना चाहते हो, है ना? आखिर तेरी औकात क्या है? आज जैसे खुशी के दिन पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सबके लिए शोक सभा रखने का नाटक करने की? छू परिवार, ये क्या बकवास है? तुम्हारे जैसा बदतमीज और नीच इंसान यहाँ कैसे आ गया? मिस्टर ली, अपनी गंदी जुबान बंद करो और इल्जाम मत लगाओ। मैंने कब कबूल किया कि वो हमारे चेयरमैन हैं, और वैसे भी आज जो भी हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। छू यांग, यहाँ नीचे तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं। क्या तुम वाकई अपने ही परिवार की शोक सभा रखना चाहते हो? अगर वो परिवार है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं खाए? और जब वो मेरे साथ नहीं है तो मैं भला क्यों उनकी शोक सभा नहीं मना सकता? तुम बिल्कुल जानवर हो, सिर्फ दिखावे के लिए। तुम अपनों को भी नहीं पहचान रहे। लिन चियांशुए, तुम अभी भी इस पागल के साथ क्यों खाई हो? फौरन नीचे आओ। छोट ठाकुर ने कहा है कि वो आप सबकी शोक सभा रखेंगे और मैं यहाँ उनकी मदद कर रही हूँ। इसमें क्या गलत है? बहुत हुआ, पैलेस लॉर्ड के आने का वक्त हो गया है और ये छू यांग और लिन चियांशुए यहाँ पागल होने का नाटक कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम में बाधा डाल सकें। मेरा सुझाव है कि इन दोनों को फौरन यहाँ से निकाल दिया जाए, शहर से बाहर निकाल दिया जाए और ये अपनी पूरी जिंदगी कभी शहर वापस ना आ सके। मैं इससे सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। हम सब सहमत हैं। सहमति है, शहर से बाहर निकलो। सुना तुमने? सब तुम्हारे खिलाफ है। अब चुपचाप नीचे आओ और यहाँ से दफा हो जाओ। ड्रैगन पैलेस जानजून ये तियान शुआन पधार रहे हैं। वो कौन है जिसकी पैलेस लॉर्ड को नीचे आने के लिए बोलने की हिम्मत हुई? ये महान जानजुन नहीं है? सर जानजुन ड्रैगन पैलेस के असली दूसरे सबसे शक्तिशाली इंसान हैं, जिन्होंने महल के स्वामी की ओर से 3000 सैनिकों की कमान संभाली है। आज आप यहाँ अकेले कैसे आए? चलो जल्दी से उन्हें समझाते हैं ताकि उन्हें कोई गलतफहमी ना हो कि हमारा इस छू यांग के साथ कोई लेना देना है। सब एक तरफ हट जाओ, पहले मुझे बात करने दो। मैं जू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा जू तेंगफेई हूँ। महान जानजुन को मेरा प्रणाम। ये सब क्या चल रहा है? सर जानजुन, हम यहाँ शाही सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, पर यह छू परिवार का छू यांग अपने लोगों के साथ यहाँ हंगामा करने आया है, जिसकी वजह से यहाँ के हालात काबू से बाहर हो गए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है सर जानजुन कि आप इन्हें सजा दें। सिर्फ यही नहीं, वह तो यह भी कह रहा था कि वह ड्रैगन पैलेस का स्वामी है। भले ही उस छू यांग का नाम हमारे खानदान से जुड़ा हो, लेकिन वह हमारे छू परिवार का सदस्य नहीं है। उसे तो बस गोद लिया गया था। और वो लिन चियांशुए भी, उसका भी हमारे छू परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। बदतमीज कहीं के, तुम सब लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हो। तुम अंधे हो चुके हो, घमंडी हो गए हो, बयों की तौहीन कर रहे हो। क्या तुम सबके पास दिमाग नहीं है? आप हमें क्यों मार रहे हैं? यही ही असली हॉल मास्टर छू है। क्या तुम क्या कह रहे हो? हॉल मास्टर छू ही छू यांग है? पीछे हटो। ड्रैगन हॉल वॉर सॉवरन, ये तियानशुआन का महल के स्वामी को प्रणाम। स्वामी को सादर प्रणाम। छोट ठाकुर, इसका मतलब तुमने जो भी कहा था वो सब सच था? मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। चियांगशुए, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, और जहां तक इनका सवाल है, इन सबको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मुझसे गलती हो गई,
सब कुछ गलत हो गया। स्वामी, मुझे आने में देर हो गई, जो मैंने इन छोटे गुंडों को आपका अपमान करने दिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं इन कीड़े मकोड़ों को सबक सिखा सकूं और अपनी इस बड़ी भूल का प्रायश्चित कर सकूं। ठीक है, तुम जाकर तैयारी करो ताकि उनके लिए एक शानदार विदाई सभा का आयोजन किया जा सके। जी, बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा हरगिज मत कीजिए। हॉल मास्टर छू, कृपया मेरी बात सुनिए। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरी विदाई सभा अभी कैसे हो सकती है? स्वामी, मेरे घर में बूढ़े माँ, बाप और छोटे बच्चे हैं। कृपया ऐसा न करें, रहम करें। लॉर्ड ऑफ द ड्रैगन हॉल, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ना? मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कृपया बड़े दिल वाले बनिए और हमें माफ कर दीजिए। क्या आप मानेंगे? मजाक? तुम मुझे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें मैं मजाक करने के मूड में दिख रहा हूं? प्रेसिडेंट छू, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। हमसे पहले बहुत सी गलतियां हुई हैं, पर प्लीज हमें छोड़ दें। हम आपसे माफी मांगते हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि हम सब छू परिवार के लोग हैं। आपको दूसरों की तरह हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव तो नहीं करना चाहिए, है ना? प्रेसिडेंट छू, आखिर कुछ भी कहो, हम एक ही परिवार के हैं। आप अपने ही लोगों को पूरी तरह तबाह तो नहीं कर सकते? जरा सोचिए, हम सब परिवार वाले हैं, है ना? बस हमें माफ कर दीजिए, यही विनती है। वाह, छू परिवार का परिवार। अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। तो फिर मैं तुम सबसे पूछता हूं, वो कौन था जो मेरा रिश्ता छू परिवार के साथ खत्म करने पर उतारू था? और तब कौन था वो जिसने कहा था कि मैं छू परिवार के नाम पर कलंक हूं? किसने कहा था कि बीजिंग के सारे खानदानों को झुकाना मेरे लिए सिर्फ एक कोरी बकवास है? मुझसे गलती हो गई। जब मेरे बुरे दिन चल रहे थे, तब तुम लोगों ने ही मुझसे रिश्ता तोड़ा था। तब तुम लोगों ने ही मेरा अपमान किया था। अब जबकि मैं फिर से ऊंचाइयों पर हूं, तो अब तुम लोग मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। और मैंने तुम सबको मौका दिया था, लेकिन तुम लोगों ने ही उसकी कदर नहीं की। और आज तुमने अपने ही हाथों से इस बीजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बर्बाद कर दिया है। अगर ऐसा ही है तो तुम सब अब आराम से आनंद लो अपनी इस अंतिम विदाई का। कियांग शुए, चलो यहां से। हॉल मास्टर छू, हॉल मास्टर छू, हॉल मास्टर छू, हॉल मास्टर छू। अपना काम करो। छोट ठाकुर सर, चाय लीजिए। वहां रख दो। जब से आप वापस आए हैं, पूरे इंपीरियल कैपिटल के बिजनेस जगत का हुलिया बदल गया है। छू परिवार का पुनर्गठन भी पूरा हो चुका है और फिलहाल यह पूरे देश में नंबर 1 पर है। कहा जा सकता है कि अब सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रण में है। बस उस एक दिन के अलावा, जब यून सिटी में दिखने के बाद छू फेंग बिना किसी वजह के गायब हो गए, पूरे छू ग्रुप में अब कोई खतरा बाकी नहीं बचा है। नियम के अनुसार आपको इस सब के लिए खुश होना चाहिए, पर फिर भी आप रोज उदास क्यों रहते हैं और खुद को यहाँ बंद क्यों कर लेते हैं? आज मेरे पास जो यह साम्राज्य है, दरअसल यह सब मुझे मेरे पिता से मिली ड्रैगन पैलेस के मुखिया की पहचान की वजह से मिला है। इतने सालों से मैं बस ड्रैगन पैलेस की देखरेख कर रहा था, कभी भी इसका असली मुखिया नहीं बन पाया। पिताजी ने मुझसे कहा था कि जब मैं सच में उस असली ड्रैगन को देख लूंगा, तभी मैं इस ड्रैगन अंगूठी को पहन पाऊंगा और आधिकारिक तौर पर गद्दी संभालूंगा। लेकिन मैंने आसमान और जमीन सब जगह देख लिया, आधिकारिक तौर पर मगर मुझे कहीं भी ड्रैगन का नामो निशान नहीं मिला। बताओ भला, वो ड्रैगन आखिर है कहां? छोट ठाकुर, ड्रैगन वही तो है। तो असल में वह ड्रैगन मैं खुद ही हूं।